की प्रोडक्ट का हमें सारे ऐसे मतलब सिर्फ डे नाइट मेकअप बचा है। ओके, डे नाइट मेकअप में कुछ खास नहीं रहता है, मगर मैं अगर तुम लोगों का थोड़ा मुझे जो सिखाना है ये है कि अभी तुम ना लकीर के फकीर बने। मैं अंदर सो रही थी तो मैं सुन रही थी कि मैम ने बोला कि आज प्राइमर नहीं था इस वजह से लेट शुरू हुआ। ठीक है, अंदर सुन रहे थे, सो सुन रहे थे तो मेकअप लेट हुआ इसका था जितना पिज्जा का आई थिंक पिज्जा का मेकअप था, किट में नहीं मिल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा मेकअप लेट हो रहा था। तो एक चीज जो पहले समझनी है एज ए आर्टिस्ट, ठीक है, कि भैया मेकअप में हमारे पास में कुछ हो या ना हो, हमारा काम ना लेट होना चाहिए ना रुकना चाहिए, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप कभी भी ना एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। आप लोगों के हिसाब से जब मेकअप करते हो तो क्या करोगे, तो क्या करोगे? अभी तक भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या करोगे? होना नहीं आ रही? नहीं, शायद मैम वो गाँव गई। हाँ, उसमें कल बोला गाँव गई। ओके, ठीक है, आगे सुनो। नहीं अभी तक वो कोमल मैम बताए ना। कोमल मैम नहीं आने वाले, कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। अभी तो शुरू किया मैंने। ज्वाइन कर सकते अच्छा सारी को अरे सब ना आते हैं यहाँ से ऊपर नहीं दिखाना, वापस लीव हो जाते हैं। एलजी तो हो चुका है, एलजी मेकअप भी चल रहे थे, सिर्फ डे एंड नाइट बाकी है। तो डे मेकअप क्या होता है, नाइट मेकअप में तुम लोगों को नॉर्मल समझा चलेगा या प्रैक्टिकल करके दिखाना चलेगा? सबसे पहले दो तीन चीजें हैं जो थ्योरी आप लोगों को नोट कराई है या नहीं कराई है मुझे नहीं पता। मॉलिक्यूल्स जानते हो तुम लोग ये मेकअप में? बताया मॉलिक्यूल्स बताए थे क्या होते हैं, कैसे बताया नहीं पर हमको पता है, ऐसे किसी को पता नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है, तो ये चीज मुझे नहीं पता नोट कराई है नहीं कराई, मैं दो तीन चीजें लोगों को बता देती हूँ। चाहे मेकअप हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट, आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। वो है आपको उस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को समझना है। मॉलिक्यूल्स मतलब दाना। पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब बारीक बारीक दाने से बनी है। ठीक है, जो चीज दाने से नहीं बनी है वो कैसे बनी है? वो त्रिकोण से बनी है। तो अगर जब हम बात करते हैं तो या तो गोल होता है मॉलिक्यूल्स, या तो त्रिकोण होता है, या फिर टूटा हुआ होता है। जब मॉलिक्यूल्स टूटा हुआ होगा तो क्या करेगा? स्क्रैच लाएगा। तब अगर कांच डला है किसी चीज में, वो कितना भी अच्छा हो बट वो स्क्रैचेस लाएगा ही लाएगा, मतलब कण भी होगा। हमारा इसमें स्क्रब में रहता है, स्क्रब में मॉलिक्यूल्स अलग से होते हैं। वैसे दाना सही बोल रही है वो। दाना मतलब आपको ये समझना है कि दाना होता क्या है। तो सबसे पहली चीज है, इसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स या तो ट्रायंगल होंगे या तो गोल होगा या फिर कुछ भी कुछ अलग शेप होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है मतलब दाना, मॉलिक्यूल्स मतलब दाना। अभी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि जब भी हम ऑयल का कंटेंट उठाते हैं तो ऑयल को जब अगर एक बूंद डालेंगे वो कई बूंदों में डिवाइड हो गई तो भी बड़ी हो। मगर सेम चीज जब हम पानी को गिराएंगे, पानी जब डिवाइड होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बारीक 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 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, समझाने की कोशिश करें। तो जब हम क्रीम का ये देखेंगे, मतलब ऑयल से रिलेटेड आ जाती है क्रीम, तो जब हम क्रीम का मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वो क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। और जब हम पानी का मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वो थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। बट जो ऑयल का मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा? थोड़ा ग्लेसी होगा, थोड़ा सा ये होगा, चिकना होगा। और जब हम पानी का मॉलिक्यूल्स पर जाएंगे तो वो ड्राई होता जाएगा। राइट, तो सबसे पहली जो चीज है मेकअप में आपको अलग अलग नाम सुनने आएंगे। सबसे पहले सुनने आएगा सुप्रा। ठीक है, सुप्रा कोई ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है। सुप्रा मतलब एक प्रोडक्ट है जिसके हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है? सबसे थिक होता है। सबसे थिक मॉलिक्यूल जो होगा वो सुप्रा होगा, जो मेकअप में बहुत ज्यादा चलता है। अब ये जो सुप्रा मेकअप है वो कब कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, कौन सी स्किन के लिए बेस्ट है? तो सुप्रा वाला जो मॉलिक्यूल्स है आप इसको ठंड में कर सकते हैं।
क्योंकि जितना बड़ा रहेगा ठंड में उतना स्टे करेगा, राइट। और किसके ऊपर कर सकते हो, ड्राई स्किन के ऊपर कर सकते हो। स्किन में क्या आएगा, ड्राई स्किन। और कब कर सकते हो, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कब है, विंटर के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये कितना लास्ट करता है, ये मैक्सिमम 6 से 7 घंटे लास्ट करता है। ये मैक्सिमम साइज बता रहे हैं, मिनिमम 3 से 4 घंटे और मैक्सिमम 6-7 घंटे। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है डर्मा, ठीक है। अभी डर्मा का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पतला होता है, थिन होता है, बट मगर वो थोड़ा हार्ड भी होता है, तो उसको ब्लेंड करना पड़ता है, ठीक है। डर्मा में, डर्मा में जब ब्लेंडिंग का वो करते हैं हम, तो उसके लिए ब्लेंडिंग के लिए वैसे उसका ब्लेंडर अलग आता है, मगर जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम किसी भी मॉइस्चराइजर के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी नहीं है तो आप उसको अपने हाथों की गर्मी से भी मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाथों की गर्मी से भी मेल्ट कर सकते हो, मतलब आपको वहां पे रुकना नहीं है। और उससे भी थिन मॉलिक्यूल्स किसका होता है, वो होता है एचडी का। जितना ज्यादा पतला मॉलिक्यूल्स होगा, चलिए, उतना ज्यादा लास्टिंग बढ़ जाएगा, ठीक। एचडी मेकअप का और ज्यादा फाइन होता है, ठीक है। और उससे भी पतला होता है एयर मेकअप, इसका एयर ब्रश वाला जो मेकअप का जो लिक्विड होता है ना, फाउंडेशन, वो होता है। तो सबसे पहले सुप्रा, डर्मा, एचडी और एयर ब्रश वाला लिक्विड फाउंडेशन बोलते हैं उसको। ये अलग ही आता है। तो ये इनके मॉलिक्यूल्स पतले होते जाते हैं और इसीलिए इनकी फिनिश बढ़ती जाती है। तो डर्मा की फिनिश में अगर आप पास में देखोगे तो आपको पोर्स ओपन दिखेंगे। डर्मा की फिनिश में एक लेयर पूरी प्रॉपर दिखेगी। एचडी में बहुत ज्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी। और एयर ब्रश पे जब हम करते हैं मेकअप तो वो बहुत ज्यादा फास्ट एक लेयर कंडक्ट कर देता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स और अच्छे आएंगे। बट एयर मेकअप, एयर ब्रश हम लोग सिखाते थे, मेरे पास में मशीन भी है, बट उसके सामने समस्या क्या बन जाती है कि आपके पास में वो पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए और पब्लिक इतना पैसा देती नहीं इस वजह से आप लोगों को सिखाया नहीं। बट जब भी आप लोग एयर गन ले लो, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट ले लो तो हम सिखा देंगे। उसकी किट आती है 30,000 रुपीज की, मशीन आती है क्रैलॉन में। मैंने दूसरे ब्रांड की लाई थी, तो अपने पास में है वो कुछ 12,000 की मशीन है, और उसके साथ में फिर पूरा किट मैंने क्रैलॉन का लिया था। मेरे पास में है, उसके पूरे प्रोडक्ट भी है, उसका मशीन भी है। बट उसमें बहुत सावधानी रखनी होती है, उसमें गन होती है, अगर उसमें फाउंडेशन छूट गया, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई तो सब खराब हो जाता है। तो एयर मेकअप, एयर ब्रश मेकअप सबसे फिनिश वाला मेकअप। अब इनकी लास्टिंग कितनी होती है, लास्टिंग होती है डर्मा की लगभग 8 से 10 घंटे, ठीक। अभी एचडी की जब हम बात कर रहे हैं तो डिपेंड कर रहा है कि किसके ऊपर कर रहे हैं। तो एचडी की भी लास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने उस दिन प्रोग्राम वाले दिन जो अरोरा टावर का प्रोग्राम था, उस दिन मैंने मेकअप किया था और मैं 4 बार यहाँ से वहां गई थी। मैं एक जगह तो बैठ के मैंने सीखा ही नहीं, बट रात तक भी मेरा मेकअप हिला नहीं था, ठीक है। और हाँ, तो नहीं, हाँ, शाम तक मेरा मेकअप था और मैंने मेकअप में ना प्राइमर लगाया था, ना लूज पाउडर लगाया था, ना कभी मैं ये टीएल लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती है। बट मेरा सबसे अच्छा जो होता है, जो जो सबसे फिनिशिंग है, वो है ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग हम करेंगे उतना ज्यादा मेकअप लास्ट करेगा, ठीक है। मैडम फिर मैं फिक्सिंग लगाना पड़ता है या मैं पता, मतलब सब लगाते हैं, बट टचवुड मैं कभी फिक्सिंग नहीं लगाती, कभी नहीं लगाया, टीएल पाउडर नहीं लगाया। बट मेरा साधारण मेकअप भी मैं 8 से 10 घंटे होल्ड कर लेती अच्छा प्लानिंग में शुरू से हूँ। ब्लेंडिंग नहीं, मैं ठीक है। हाँ तो वो मैडम इसका फास्ट हम जल्दी करके हाँ, निकाल तो अभी जो चीज होती है वो है, देखिए मेरी स्किन को अगर मैं देखूं तो एजिंग स्किन आना चाहिए, हाँ। 47-48 में, ठीक है। तो वो चीज, उसके बाद ऑयली स्किन पे मेकअप टिकता नहीं है, ऐसा सब बोलते हैं, ठीक है। मेरी स्किन भी ऑयली है, पोर्स भी ओपन है। उसके बाद में भी मैं कभी पाउडर नहीं लगाती, कभी ये नहीं लगाती, प्रेस पाउडर नहीं लगाती, कभी टीएल नहीं लगाती, कभी फिक्सर नहीं लगाती, मैंने आज तक यूज नहीं, बट स्टिल मेकअप रहता है। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अच्छा फाउंडेशन बस है, तो भी हम मेकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को ना अपने आप को रट्टू तोते से बाहर निकालना है,
ठीक है, जो सीखा वो सब तुम्हारे पास कंटेंट है, वो तुम्हारे लिए अपने लिए बहुत अच्छा है। आपको अब अपने आप को एक आर्टिस्टिक ब्रेन में ले जाना। आर्टिस्टिक ब्रेन क्या होता है कि जब भी आप को मालूम है, जैसे मैंने उस दिन जब मैं तैयार हुई, मैं अगर एक दिन पहले ये डिसाइड करूंगी मुझे पहनना क्या है और मेकअप क्या पहनना है, मुझे ये लुक एक दिन पहले ही दिख जाए। आर्टिस्टिक ब्रेन मतलब पिक्चर कहाँ बननी चाहिए, कहते क्या है कि कोई भी चीज 3 जगह बनती है। पहले बनती है दिमाग में, दूसरी बनती है पेपर पे और तीसरी बनती है फिजिकली। अगर आपको दिमाग में बनाना नहीं आ रहा, आपने कितना भी अच्छा सीखा हो, एक अच्छे आर्टिस्ट आप नहीं बन सकते। तो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कलर को प्ले करना पड़ेगा, है ना, डीप थिंकर होना पड़ेगा, आपको हर चीज में क्रिएटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, मतलब कलर का कॉम्बिनेशन। मान लो मेरे सामने वो टॉवेल भी पड़ी है ना, मैं उसको देख के बोलूंगी इसमें और कौन कौन से कलर हो सकते हैं, या पे ये कलर होता तो ये होता, ये होता तो ये होता। इसको कहते हैं जब भी आप खाली बैठे हो आपका ब्रेन चलते रहना चाहिए, सोचना कुछ चलते रहना चाहिए। वो कब कौन सी चीज कंटेंट आपका कब काम आ जाए वो पता नहीं है। किसी के स्किन, अगर मैं अभी मान लो इसका क्या नाम, तरन्नुम की स्किन देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है, मैंने अभी जस्ट एक नजर मारी, मुझे क्या दिख रहा है कि तरन्नुम का यहाँ का जो स्किन का कलर है वो नेचुरल कलर है, बट जो ऊपर जाता जा रहा है वो उसने जला दिया है। अब एज ए आर्टिस्ट मुझे करना क्या है कि तरन्नुम दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप नेचुरली, अगर आपकी शादी 15 दिन बाद है तो आप नेचुरली अपने स्किन को हील करके अपने कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस कर लो, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं मेकअप से करूं। ठीक है, तो बेटर क्या है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन को नेचुरल ले आओ, जो आपका ओरिजिनल कलर है उस पे ले आओ, और उसके बाद में जब मैं मेकअप करूंगी तो मैं फिनिश करके मेकअप अगर करूंगी तो बहुत लिपोपोती नहीं करनी पड़ेगी, बट आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट हुई मेरा कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टेशन। अब कोई आया और हमने सिर्फ मेकअप कर दिया, नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट आपके साथ में लंबा चले, आप पे ट्रस्ट करे, कल आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, सबने देखा, ठीक है, आज देखना मेरा स्टेटस। उसपे जो सर हैं जिनका हमने हेयर ट्रीटमेंट किया है, रीग्रोथ का ट्रीटमेंट किया है, 2 महीने में जो रिजल्ट आया 53 एज पे, वो मिरेकल है, मतलब वो इम्पॉसिबल वाला रिजल्ट है। हाँ, हम भी वो हम देख रहे थे, सही बात है। वो इम्पॉसिबल वाला रिजल्ट, हाँ। क्योंकि एज 53, ठीक है, डॉक्टर बत्रा के यहाँ 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, वो 6 महीने ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद में एज के साथ में 2 महीने में जो रिजल्ट लाया है हमने, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कन्वर्ट किया, 2 चीजें होती है। एक होता है जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो वो फास्ट काम, ठीक। और अगर हमारे ब्रेन ने साथ नहीं दिया, हम जब फिजिकली बस काम करेंगे तो वो रिजल्ट कम होंगे, बट अगर हमने मेंटली और फिजिकली दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो वो रिजल्ट बढ़ जाएंगे। जैसे अभी मैं तरन्नुम के वापस जा रही हूँ, जब मैंने इसको कहा कि बेटा एक ऑप्शन है कि मैं आपको सिर्फ लिपोपोती से सुंदर बनाऊं, एक है हम दोनों काम करें, मैं मेकअप के ऊपर काम करूंगी, आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करने पे काम करें। ठीक है, अब तरन्नुम को क्या हो रहा है, मेरे ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड शुरू हो रहा है, वहां पर उसका दिमाग ये मान रहा है कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट आर्टिस्ट है, राइट। तब वो क्या करेगी, मैम ये बताओ मुझे क्या करना है फेस पे। जब मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ स्किन केयर या कुछ भी चीजें, ये सब काम आने वाली। अब मैंने जब इसके साथ भी कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक बार फेशियल ले लीजिए, आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लीजिए, आप होम केयर में स्टार्ट कर दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। अब क्या हो रहा है, वो नेचुरली अपने आप में अंदर से ग्लो कर रहा है। अब जब मैं मेकअप करूंगी तो उसके दिमाग में ये चीज है कि भैया ये एक अच्छी आर्टिस्ट है, तो वो खुद भी सपोर्ट करेगी। कई बार देखना कितना भी अच्छा मेकअप कर दो, रौनक नहीं आती, रिजल्ट नहीं दिख रहा, मेकअप में कोई कमी नहीं है, बट पता नहीं सुंदर नहीं लग रहा। होता है बहुत बार नहीं होता, हमेशा, राइट। तो क्या होता है वो चीज, पहली चीज होती है कि अंदर से डर था, पता नहीं कैसे लगेंगे। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है, अगर तुम लोग ड्राइंग कर सकते हो तो हम लोग एक बुक बनाने वाले हैं, उसपे उसको पिक्चर बना के, उसका फेस का स्ट्रक्चर वाइज उसको पिक्चर बना के दिखा दो कि आपका लुक इस टाइप का है,
राइट, एक ऑप्शन है, बट वो थोड़ा लेंदी है, जब आप बड़ा चार्ज करो देन वो कर सकते हो, बट ये आदत का हिस्सा है, ठीक है। उनको बोलो कि आप ऐसे लगो, मैं आपके ऊपर ये करने वाली हूँ, मैं आपके ऊपर ये करने वाली हूँ। अगर मैंने इसमें से पूछा कि ड्रेस क्या है आप, उसने कहा मेरा रेड कलर, ओके, रेड कौन सा रेड है, ब्लड रेड है, नॉर्मल रेड है, या अगर आप मुझे ड्रेस दिखा सकते हो, ठीक है, आपका ये है, मैं आपके ऊपर ये ज्वेलरी, ये मेकअप करने वाली हूँ। अब आपने क्या किया, इमेजिनेशन सिर्फ अपने ब्रेन में नहीं रखा, उसको भी दिखाया। राइट, तो उसने अपने आप को जब इमेजिन करना शुरू कर दिया तो होगा क्या, और जब हम किसी चीज को सोचते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मिल जाती है, तो सडनली क्या होता है, खुशी जो आती है, वो खुशी जो इनहेंस करती है, वो बहुत ही अच्छा। तो अब आप लोगों ने कोर्स कर लिया है, आपको मेकअप करना आने लगा है, आपको ब्रश को पकड़ना आने लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मगर ब्रश पकड़ने की बात आती है तो वो होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको ब्रश अगर होल्ड करने आने लगा, अब आपको प्ले करना है, किस चीज से प्ले करना है, कलर्स से प्ले करना है, ठीक है। कलर्स को जितना ज्यादा प्ले करना आ जाएगा, उसको संभालना आ जाएगा। कई सारे लोग लिपस्टिक लगाते हैं, उनकी बहती रहती है। मैं हमेशा कहती हूँ रेड कलर की लिपस्टिक लगाओ, सब लगाओ, सबके ऊपर अच्छी लगेगी, बट तब लगाओ जब उसको संभालना आ रहा है। अगर संभालना नहीं आ रहा है तो रेड कलर की लिपस्टिक टच भी मत करना, ठीक है। ब्यूटीफुल लगने की जगह वैम्प लगने लगो, है ना, तो वो चीज है, ठीक। तो वो एक चीज हमेशा ध्यान रखो। अब कैसे कौन सी चीज पे काम करते हैं वो चीज, तो मैंने जैसे आप लोगों को ये 4 चीजें बताई, ये बताया था, सुंदर डरमा ये कर ये बताया ना, सब बताया, पॉलिटिक्स में बताया। और हेयर स्टाइल तो मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी स्किन भी वो है, तो मुझे एचडी अच्छा लगा, इस बार मैंने पहली बार लगाया, इसके पहले मुझे डरमा अच्छा लगा। ये सुप्रा ब्लेंड होता है, सुप्रा निकलता है, जैसे भी पसीना आएगा निकलेगा। अगर मेरे पास में सुप्रा ही है, ऑयली है, गर्मी का मौसम, अब क्या करें, खरीद तो सकते नहीं क्योंकि मिलता है 2,000 रुपए, पैलेट आता है डरमायन का 3-4 हजार रुपए का, अब क्या करें, ठीक, सिचुएशन में फंस गए। मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर आता है आर्टिस्टिक पे। मुझे किसी ने आज से 20 साल पहले कहा था, मैं उनके यहाँ पे गई, बैचलर थे, उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड है एडवोकेट है, उनके यहाँ गई और कुछ नहीं था खाने में, लौकी पड़ी थी बस, तो मैंने कहा सिर्फ लौकी है, हल्दी नमक है, मैं कैसे खाना बनाऊं। उन्होंने एक सेंटेंस मारा मुझे, एक अच्छा कुक वो जो कुछ ना हो तो भी खाना टेस्टी बनाए, और एक अच्छा आर्टिस्ट वो जो उसके पास में अवेलेबल है उससे एक अच्छा मेकअप करे। मुझे बात लग गई, ठीक है। और मैंने उस दिन लौकी की सब्जी शायद जिंदगी में सबसे अच्छी बनाई, ठीक है। तो उस दिन के बारे में मेरे को एक बात दिमाग में बैठ गई पत्थर की लकीर की तरह, वो ये है कि हम अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं था इसलिए ये हुआ, ये नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। तो अब आपको क्या करना है, सिचुएशन में फंस गए, ऑयली स्किन है, मई का महीना है, जहां हो वहां एसी नहीं है, पंखा है बस, ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारे पास सिर्फ सुपरा पैलेट, क्या करोगे, पहले प्रेप करेंगे इसकी, और वही प्रोडक्ट से करेंगे, रिजल्ट तो बढ़ जाएगा पूरा, क्लाइंट गालियां देने वाली, कॉम्पैक्ट लगाएंगे, कॉम्पैक्ट लगाने से भी स्टे होता है, हाँ, वर्क प्लेस पे कुछ देर के लिए ऐसे थोड़ा सा वो हाइड्रेट के लिए होता है बर्फ नहीं को होता सर्दी है। से सकती है, हाँ, और हाइड्रेट होता है सिर्फ, फिर क्या करोगे, ज्यादा देर ब्लेंडिंग करें, ब्लेंडिंग प्रॉपर करेंगे, जितना ज्यादा प्लान करोगे उतना पसीना हाँ उतना बस ज्यादा दिमाग लगा। गेला तर निघणार आहे मेचा महिना आहे ऑइली स्किन आहे क्या करोगे, जितना हो मेकअप सके का फैन तो ऑलरेडी है, ऑयल प्रोडक्ट जो आता है ना, वो फेस के पास रख के फिर मेकअप करेंगे, प्राइमर वगैरह जैसे उसमें थोड़ा प्राइमर ऑयल क्या करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, प्राइमर पोर्स ओपन होता है करेंगे, मेन अपना फाउंडेशन का वो है, मतलब अपने पास वो है, तो ज्यादा नहीं मेकअप करेंगे उनका, ज्यादा नहीं लगाएंगे अगर दाग है चेहरे
तो लगाना पड़ेगा। पिंपल्स के भी दाग हैं, इसका पिगमेंटेशन के भी दाग हैं, क्या करो? क्या करो? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसी सिचुएशन में क्या काम आता है? काउंसलिंग। सबसे जरूरी ऐसी सिचुएशन में काउंसलिंग करना। आपको उस ब्राइड को या उस मॉडल को ये समझाना है कि सिचुएशन विपरीत, बट अब दोनों की इज्जत का सवाल है, आपकी भी और मेरी भी। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? आपको अपने आप को कूल रखना है, क्योंकि पसीना कब आता है? जब इंसान अंदर से भी हाइपर हो रहा हो तो और ज्यादा पसीना, तबीयत खराब हो रही हो तो भी पसीना ज्यादा आता है। तो पहले तो आपने उसकी काउंसलिंग कर दी कि मुझे नहीं पता था आपकी स्किन का टाइप ये है, मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसी नहीं रहने वाला है, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाती हूँ और आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना। आपको दिमाग को एकदम ठंडा रखना है। जब दिमाग ठंडा होता है तो कितनी भी गर्मी होगी आप अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, राइट? क्या काम आएगा यहाँ पर? सबसे पहले अब पता चला कि हम हाइपर हो रहे हैं कि यार सब गड़बड़ है और हमने उसको पहले कर दिया, मुझे बस तो है ही और बच कर दी, ठीक है? तो सबसे पहले खुद के भी दिमाग को ठंडा कर। मैंने अभी इसको जस्ट इसलिए टोका कि मैं इतने सारे 3 सैलून हैंडल कर रही हूँ, इतनी सारी टीम को हैंडल कर रही हूँ, मेरा महीने का 6 लाख रुपए का खर्चा है, फिक्स है, जो 1 रुपया कम नहीं होता, बढ़ता ही है मैंने, ठीक है? उसके बाद में भी इतने सारे लड़कियों को हैंडल करना आसान बात नहीं है, तो मैं सारी एक में थक जाती हूँ, मैं इतनी सारी थक जाते हो, थक जाते हो। तो उसके बाद में भी मुझे कभी हड़बड़ी नहीं, मुझे कूल काम देखा, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि जब हम कूल काम रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, बजाय हम हाइपर हो गए। तो पहले क्या करना है? क्या हो रहा है? कूलिंग नहीं हो रही है? जी थोड़ी बाजी हो गई तो आ जाएगी। हाँ स्ट्रेन वो कूलिंग ज्यादा नहीं है। कभी कभी तो यहाँ पे कश्मीर बन जाता है, या तो सुबह से सुबह ऐसे भी हो सकता है। देखो क्या कूलिंग वाले पैर नीचे हो गया था ना। ओके, तो मेरे तो आज तबीयत खराब है इसलिए मुझे पसीना आ ही रहा है, क्योंकि लो है मेरा स्पेन। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है? खुद को काम होना है, सामने वाले को काम करना है, उसको समझाना है कि सिचुएशन ये है, बट मैं बेस्ट खुद दूंगी, बट आपको भी अपनी तरफ से efforts। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी काउंसलिंग और अपने क्लाइंट की काउंसलिंग। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, मे भी शायद आप लोगों को लग रहा हो कि ये मेकअप क्लास का हिस्सा नहीं है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करना क्या है? अगर डायरेक्ट बर्फ लगाओगे तो साइनस हो सकता है, ठीक है? तो क्या करना है? ठंडा पानी मंगाना है और उस ठंडे पानी से कम 5 से 6 बार फेस वॉश कराना, ठीक है? फेस वॉश कराना है और फेस वॉश करने के बाद में टोनिंग कम से कम 4 से 5 बार करनी, ठीक है? टोनर से जितना पोर्स रिड्यूस होगा उतना किसी चीज से नहीं, राइट? तो टोनिंग करनी है अच्छे से, और टोनिंग करने के बाद वहां पे फाउंडेशन कम लगाना है, कंसीलर ज्यादा, ठीक है? तो क्या करोगे? कंसील करोगे ज्यादा, फाउंडेशन बहुत लेयर पे कम लगाओ। क्यों लगाओगे कंडीशनर? कंसीलर क्यों कम लगाओगे, ज्यादा लगाओगे? कि वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, बट उसको भी लगा के लेयर पुट्टी नहीं लगानी, लगा के ब्लेंड करना है। और अब यहाँ ज्यादा यूज किस चीज का करोगे? फाउंडेशन की जगह कंसीलर, और कंसीलर से भी मेकअप कवर करो, राइट? मैं होगा तो दिखा देती हूँ। तो कंसीलर से मेकअप कवर, ये पूरा जो दाग करते हैं वो कवर करोगे, और फिर एक पतली सी लेयर सुपर, समझे? अब जो तुमने पढ़ा है सब भूल जाओ कि ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये स्टेप था, कुछ मत याद रखो, ठीक है? वहां पर क्या करना है? वहां अपना लॉजिकल ट्रेन,
ठीक, तो एक होता है थ्योरी, एक होता है लॉजिक। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉजिक यूज करना पड़ेगा। यहाँ थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा एक वर्ड बोलती हूँ, लकीर के फकीर मत बनो, अपना दिमाग लगाना शुरू करो। हर सिचुएशन में अपने दिमाग को लगाओ, विपरीत परिस्थिति में जाओ और उससे अपने आप को दिखाओ। राइट, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं आर्टिस्टिक ब्रेन। ठीक है, आप आर्टिस्ट अच्छे हो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लकीर के फकीर। बट अगर आपका आर्टिस्टिक ब्रेन एक्टिव है, ठीक है, मैंने क्लास एक दिन अटेंड की है मेकअप की, मेरी स्पाइन का इशू हो गया तो मुझे लगा मैंने फीस देके छोड़ दिया। यहाँ पे ठक्कर करके एक है मुंबई में, उनको 60,000 रुपए मेकअप आर्टिस्ट की पूरी फीस पे की। एक दिन गई और उसी दिन मेरा स्पाइन का दर्द निकल गया, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, दोबारा मैं नहीं गई। हकीकत ये है मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोई कोर्स नहीं किया, बट लॉजिक मेरा इतना अच्छा है, तुम सब एक तरफ हो जाना, मेरा मेकअप एक तरफ। ठीक, क्यों, क्योंकि चीजों को समझा है, कब जाके समझा है, बहुत डीप में जाके समझा, इस वजह से उसको हम कवर कर देते। राइट, तो यहाँ पर क्या करना है, हमने सिचुएशन कुछ भी हो, अब यहाँ अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, अपने लॉजिक को यूज करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी किया सब। ठीक, सिचुएशन अलग है और तुम लोगों को सिचुएशनल मेकअप आने चाहिए, और हमेशा ऐसा ही होता है, कभी हमारा पर्स छूट गया, कभी हमारा गेट रह गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बट उस समय भी शांत रहना और क्या कर सकते हो बेस्ट, वो उस पर काम करना है। राइट, तो ये हो गया। अभी लोग पूछ सकते हैं आपसे, अभी कोशिश ये करो आपके उसमें डर मत हो, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। एक समय था 10-15 साल पहले पुणे में इतनी ड्राई स्किन होती थी, इतनी ड्राइनेस होती थी कि डर्मा तो छूते ही नहीं थे यहाँ के आर्टिस्ट, सब लोग सुप्रा पे ही काम करते थे, क्योंकि वही ब्लेंड कर पाता। बट अब जो है गर्मी अपने यहाँ भी बढ़ गई, तो अब हमको सुप्रा डर्मा दोनों ही रखना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। तो वो चीज का ध्यान रखो, प्रोडक्ट्स हमेशा कोशिश करो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल हो, क्योंकि जरा सा भी किसी को नुकसान हो गया लेने के देने पड़ सकते। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखो, और एक और चीज का ध्यान रखो कि आपकी क्लाइंट की स्किन को समझने की कोशिश 4-5 दिन पहले मिले, उसको बोलो, जैसे अभी मैं अगर तरन तुम मेरे पास में ऐसे ब्राइडल आ रही है, उसको कहूंगी बेटा आपको आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, आपको पानी ज्यादा पीना है। हाँ, अभी मैं अपने क्लाइंट की बात कर रही हूँ, तो मैंने काम लेने के पहले ही उनको ये बता देना है कि भैया अकेले मेरे मेहनत से कुछ नहीं होना है, तो एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। और मैंने उनको वही कहा, जिसको 2 महीने में रिजल्ट आया, मेरा आदित्य देखना अभी शायद 1-2 महीने, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर जो मैंने ग्रोथ लाया है, उसमें मैंने उनकी पहले पूरी काउंसलिंग की 2 बार, उसके बाद काम करना शुरू किया, उनको समझाया कि मैं जो करने जा रही हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, इसमें कई बार इनसिक्योरिटी होती है कि यार हम सब कुछ अपने सीक्रेट्स उनको बता दे रहे हैं, तो फिर क्लाइंट चला ना जाए, बट क्लाइंट क्लाइंट ही है, आप ही हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको वो चीज नहीं जानना पड़ेगा। उनको मैंने पूरा समझाया कि मैं जो पूरा ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ उसके इफेक्ट आप पे कैसे होंगे। ठीक, जो मैं कोम करने की स्टाइल आपको सिखा रही हूँ, उस कोम करने से क्या होने वाला है, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, तो उनको पहले सारी चीजें समझा के हम जो प्रोडक्ट लगाने वाले हैं उनका फायदा क्या होने वाला है, कि पूरी क्लास उनके लिए, और उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया कि ये होगा। अब आप इमेजिन करना शुरू कर दो कि आपके बाल आ चुके, ये सारी काउंसलिंग उनके साथ में की और फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू, जिसका नतीजा है कि इम्पॉसिबल था वो 53 की एज में, इम्पॉसिबल है, ठीक, कि इतने अच्छे ग्रोथ आना। उसकी वजह ही है मेरे काम करने का तरीका, इसलिए मैं चैलेंज करती हूँ ना कि कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको रिजल्ट ला के दूँ। मगर मेरे पूरे के पूरे प्रोसीजर में 3 अलग अलग चीजें काम करती हैं। पहला है काउंसलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं करते। 99.99% लोग काउंसलिंग नहीं करते हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो पार्लर हो, चाहे बाकी सब। 0.1% हमारे जैसे बिरले लोग हैं जो पहले वो करते हैं, और उसी का नतीजा है कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर है। तो वो एक चीज की आदत बनाओ, जितना अच्छे से काउंसलिंग करोगे उतना फास्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है,
काम दो तरीके से होता है, एक मेंटली और एक फिजिकली। सिर्फ फिजिकली घिसते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मेंटली भी प्रिपेयर करना है और उसके साथ साथ में मेंटली भी उसको तैयार करना है कि रिजल्ट आएगा, और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि रिजल्ट आएगा। तबियत थोड़ी सी गड़बड़ी से ज्यादा मैं नहीं कर पा रही, तो मैंने कहा तुम लोग का पड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, अब तुम लोग सवाल पूछो। मैम हम ब्लेंडर से ही नहीं, हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज है, आपको कॉन्फिडेंस जिस चीज पे आया उस चीज से ब्लेंड नहीं कर सकते। अभी आप ब्लेंडर से अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप उससे करो। बेटा हम लोगों के समय पे ब्लेंडर जैसी कोई चीज होती नहीं। ब्रश भी दो चार गिने मिल जाते थे तो एहसान रहता था। ठीक है, तो मेरे को मेरे को एक ब्रश ना मिले, पूरा मेकअप कर सकती है। ठीक है ना, फिंगर टिप्स पे, मतलब वो डिपेंड करता है आप किस चीज पे कंफर्टेबल हो, उससे मेकअप हो सकता है। लेकिन मैम ब्लेंडर से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा फाइन लाइन, तो जो नहीं, हाथ अगर से ब्लेंडर आपका कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं साधारण ब्लेंडर यूज कर रही हूँ तो ब्लेंडर पे एग्जॉस्ट कर देता है। हाँ, और अपने दोनों में यहाँ पे साधारण वाला भी है और इसका भी है अर्बन वाला। अभी ब्लेंडर के तो जैसे आप स्पॉन्ज ही है ना इनडायरेक्टली, अब इसमें अगर दो है कि कौन सा साधारण है और वो है वो अलग कलर है। ब्लैक है, पिंक होगा। ठीक है, जब इसको दोनों को डालोगे पानी के बाउल में, हाँ, वो वाला जो है फूलता है, और उसमें चूंकि इसका जो स्पॉन्ज के ना पूरे के पूरे टाइट हो जाता है, बड़ा तो होता है अगर एक भी प्रोडक्ट अंदर नहीं देता। ये वाले जो स्पॉन्ज होते हैं, ये प्रोडक्ट देखो ना, इसको सबने अंदर चला है, उसमें प्रोडक्ट अब्जॉर्ब नहीं करता। वो क्या करता है, प्रोडक्ट को वहीं के वहीं ब्लेंड करता है, ये वाला नहीं करता है। चलो बाद में दिखा देंगे। ब्लैक कलर का है मैम है? सबके पास। ओके, ठीक है। तो अभी अलग डिपेंड कर रहा है कि आपके पास में कौन सा है। पहले हम लोग साधारण वाले पे जा रहे थे, बट अभी हम इस पे ही काम कर रहे हैं। वो एक चीज, कुछ लोग ब्रश के साथ में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग ब्लेंडर के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग हाथ से बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैं ब्लेंडर से भी कर लेती हूँ मेकअप और हाथ से भी कर लेती हूँ, तो डिपेंड। मैं प्राइमर बिल्कुल नहीं लगाती। करना मैं भी पैमेंट करती हूँ, मेरे ऐसे नहीं कि सेटिंग स्प्रे लगाना है। मैं ईद के दिन भी मैंने सेट में अपना दुपट्टा कर लेती हूँ। अपना मेकअप करना और मेकअप में भी आपको क्या करना है, मेकअप करना है, किसके लिए करना है। अगर किसी के स्किन में पोर्स बहुत ज्यादा है, बिना प्राइमर नहीं चलेगा काम। ठीक है, अब मैं बिना प्राइमर नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर स्किन को बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करना पड़ेगा बर्फ का, जो आजकल सुन रहे हैं लोग ना कि बर्फ में चेहरा डाल रहे हैं, पर वो रेगुलर करने के लिए हम बहुत हार्मफुल है, क्योंकि बार बार अगर हमारे मसल्स खुलेंगे बंद होंगे तो हार्मफुल है, बट कभी कभार चलेगा। ठीक है, तो वो एक चीज नहीं मिला, नहीं मिला, चीजें कहाँ जाती है बेटी, तुम्हारी कस्टडी में है ना, मैं सवाल तुमसे पूछूंगी। ठीक है, ओके। सो अभी और सवाल पूछो तुम लोग। सिचुएशन जैसे मैंने तुमको दी थी वैसे सिचुएशन बनाओ। अभी समझ में आया मैंने जब बोला पहले क्या करना है, कंसील करना है, फिर उसके बाद में फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन कम लगेगा और कवर एक ही हो जाएगा। ठीक, बट कंसीलर लगा के किस टाइप का निकाला, मुझे देना है कंसीलर। आप जनरली जो मेकअप करते समय तुम लोग कंसीलर लगाते हो, कंसीलर लगा के एक लेयर छोड़ते हो, राइट? कंसीलर को लोग ये लगा रहे हो, ऐसे ही लगा रहे हो, ऐसे ही लगाते हो, ये तो डार्क कलर है। ठीक, कंसीलर ऐसे ही लगा है। अब लगाने के बाद में अभी मैंने जो सिचुएशन बताई थी वो सिचुएशन अगर है, क्या करोगे इसको डैप 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 डैप, और इसके बाद में क्या करोगे, एक लेयर लगाने के बाद में इसको जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते
पहली लेयर में सुखा दो, दूसरी लेयर में क्या करोगे? मेरा कलर बदल गया, से फाउंडेशन का काम करते हैं। तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाओ, ये सबसे बेस्ट आइडिया। अभी यहाँ पर अभी कंसीलर का यूज तो सिर्फ कंसील करने का बताया ना, बट अब उससे भी मेकअप कर सकते हैं। और ये काफी देर स्टेजेगा ड्राई होता है। ड्राई, क्योंकि इसमें तो सीधे पानी है, लिक्विड है। अब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, क्या हुआ, उसने एक सरफेस क्रिएट कर दिया जो ड्राई है। ठीक, तो अभी ड्राइनेस रहेगी, कुछ देर बाद जैसी पसीना आएगा। और ऊपर से हमने क्या कर दिया, फाउंडेशन की लेयर लगा। अब इस पे जब हम लेयर लगाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन मतलब ये लगा दिया, ये नहीं लगाना है। तो अब जब हम इसमें फाउंडेशन की लेयर लगाएंगे, क्या होगा, डबल कवरेज हो गया, राइट। फिर और ये सूट भी गया और साथ साथ में काफी देर मेंटेन भी, हाइपर नहीं होना, इस पे काम कर। कौन है भाई नहीं इसमें कलर चेंज कर साड़ी तो दिया? आएगा। मोना और साड़ी। हाँ, तो कलर डल कर दिया मैंने अपना। अलग ही दिख रहा है, ठीक है। इसको remove करिए। ठीक है, तो ये हो गया लिपस्टिक का शेप। हाँ, इसमें तो बहुत काम होता है। खुद तो होता है, दूसरों को लगाने को नहीं आ रहा है। मेकअप कर रही हो लड़की का, खुद का मसाला है, उसकी वजह क्या है, अभी आपका ना जो मैंने कहा कि शेप बनाना है। हाँ। अभी चलो आ जाओ, सबके शेप अलग अलग है, मैं दिखा देती हूँ। मुझे देना ब्रश देना, हाँ। देखो अभी अभी मान के चलो ये है फिरदौस। फिरदौस के लिप्स जो है वो पतले हैं, पतले हैं। बहुत प्यारा शेप है, भी बहुत प्यारा शेप है, लिप्स पतले हैं। अब अगर मुझे इसका मेकअप करना है और चेहरा बड़ा है, तो मेरे को क्या करना है, लेकिन थोड़े से लिप्स को बढ़ाना है। अब हम वही आती, जब आप नेचुरल शेप को जब छेड़ते हो, हाँ, बड़ा करते हो, तब दिक्कत आती है। हाँ। तो यहाँ पर कैसे इनको इनहेंस करना है, मेरे लिप्स चौड़े भी हैं और चेहरा भी बड़ा है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा लगने चाहिए। पाउडर वगैरह तो तुम लोगों को बता ही दिया होगा ना कि कैसे करते हैं। हाँ, बताया है, कंसील करके मैम। नहीं पाउडर जो करते हैं आजकल बहुत सारे लोग चाहिए ना, हाँ, जिनको- मैम ने बोले क्या है कि कंसील करना है आउटर लेयर एंड देन उसको ब्लेंड करना है एंड फिर लिप लाइनर से करना है और फिर लिपस्टिक लगाना है। ओके, जिनको अगर लिप्स थोड़े से उभार के बोलती चाहिए, चाहिए, मैंने मैडम 2 बार बोला था। हाँ, नहीं, मैडम बोली वो ये करते सर्जरी करते हैं, 2 बार बोला। सर्जरी नहीं करते, वो है कि अपने पास में कलर मैंने है नहीं बोला सर्जरी करना है। हाँ, हाँ, बोला ऐसा चलिए, तो ये मुझे आता है ना आईलैश कर्लर जो होता है, प्रिंट करने वाला, आजकल तो सब आर्टिफिशियल लगा रहे हैं। बट अगर नहीं, जैसे मेरी आईब्रोज आईलैश जो है वो ना कम है ना ज्यादा है, मगर मुझे कभी नहीं चाहिए कि मैं आईलैश लगाऊं। सिर्फ हर कोई तैयार नहीं होगा, तब तब मेरे पास में मुझे मेरी अपनी नेचुरल आईब्रोज को क्या करना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा। इनहेंस करने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं फाइबर वाला मस्कारा यूज करूँ, ठीक है, फाइबर मस्कारा यूज करूँ ताकि वो अपने आप लैशेस बड़े हो जाएं। दूसरा है कि मैं अपने ही नेचुरल लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँ, वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो उखाड़ दोगे, ठीक है, वो करनी पड़ेगी उसको, तभी वो पॉसिबल होगा। तो वो करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहो पहले, उससे आईलैश वो होंगे, कर्ल होंगे। और तीसरा है कि जैसे हैं वैसे ही मैं कभी अपने आईब्रोज लैशेस नहीं लगाती, नकली नहीं लगाती। पर जब मैं मेकअप करती हूँ तो लोगों को दिखता होगा मेरे आईलैशेस बहुत बड़े होते हैं। हाँ, ये नहीं ले पा रही वो दूसरा तो इसमें है ना, मेरा हाँ, तो कलर जो है उसको जस्ट पिंच करना होता है, दबाना होता है, उससे स्वेलिंग आ जाती है लिप्स में।
पाउटी जो बनाना होता है उसके लिए स्वेलिंग आ जाती है। तो हमारे कोई स्टीम वाला नहीं है? जस्ट दबा के हाँ, उसको दबा के उसको नहीं तो अदरवाइज हम पिकअप से भी कर सकते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं। हाँ, ब्लेंडर ये वाला बोल रही थी मैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि मैं पर्सनली वही यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर का। इससे ये तो पानी है ना। मेरे को लगता है कलर। ओके, सो कलर से भी पिंच करके लिप्स बढ़ा सकते हैं। चलो लिपस्टिक दिखा देती हूँ मैं, सबके अलग अलग नहीं, सबके सबके शेप के पहले मेरा जो तेरा छोटा है ना तो बड़ा करके दिखा। अच्छा अभी मेरा पुत्र अरे मेकअप मैडम हाँ, वो बोल दिया कि वैसे नहीं हो सकते मैम, ये वो तो इंजेक्शन से करते हैं ना, ये बीच में से बोल दे वो नहीं हो सकता रियल करते हैं और दबा दूं। अच्छा अभी लिपस्टिक में आपके पास बुलेट लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है, उसके बाद में तीसरा क्रेयॉन है और चौथा आपके पास पैलेट है। अब चारों के लगाने के तरीके अलग अलग, ठीक है। मैं अपने पे दिखा दूं तुम लोगों को? Yes, yes. हाँ, ज्यादा बेहतर होगा, फिर तुम्हारे पे भी दिखा दूं। फिर मेरे लिप्स पे मुझे बुलेट लिपस्टिक दिखा दो। ओके, हाँ, लिपस्टिक से के नाम क्या है, कैसे है, कुछ है मेरा है? ओके, अभी अगर मुझे खुद के ऊपर लिपस्टिक लगानी है, बुलेट लिपस्टिक लगानी है या किसी क्लाइंट के ऊपर लगानी है, कई बार होते हैं लोग बिल्कुल घोड़े पे सवार होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं उसके ऊपर ही दिखा दूंगी, कोई भी अच्छा दोस्त के पास। हाँ, फिर दोस्त के ऊपर ही दिखाते हैं। नीचे तो उनके बैठ नहीं, नहीं, ठीक है, बैठो। नीचे है ना आपको हाँ, अभी मैं सिंपल सिर्फ बुलेट लिपस्टिक ले रही हूँ, कोई वो नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही हूँ, ठीक है। अभी इनके नेचुरली लिप्स का शेप बहुत प्यारा है, बट हमें क्या करना है, हल्का सा बढ़ाना है। मैं क्या करूंगी, इस लिपस्टिक के पॉइंट को यहाँ से लूंगी, इस नीचे से चश्मा मंगा दे, बार बार ऊपर नीचे मंगा दो। आजकल वो चिरे हुए लिप्स का फैशन फिर से थोड़ा सा आया है, बट वो एक्चुअल में अच्छा नहीं लगता, खिंच जाता है ऐसा चिरा हुआ। और वो अगर आप मुंह खोल के लिपस्टिक लगाओ तो वो शेप आएगा, बट अगर आप मुंह बंद करके लिपस्टिक लगाओगे वो शेप। अभी मैंने क्या किया, कोई ब्रश नहीं लिया, कोई पेंसिल नहीं ली, कुछ नहीं लिया, और फिर दोस्त का लिप्स को बिफोर लिया था, लिप्स थोड़े से बड़े किए, बिना पेंसिल बिना कुछ के कहीं से लगता, और कितने सिंपल तरीके से किया, सेम इसकी टिप से शेप दिया, और उसके बाद में ये हो गया। अब अगर मुझे यहीं पर लिक्विड लिपस्टिक लगानी है, राइट, कोई ब्रश नहीं है, जल्दी करना है, मैं क्या करूंगी, लिक्विड लिपस्टिक लूंगी, इसके ब्रश को पूरा साफ करूंगी अच्छे से, राइट, पूरा पूरा क्लीन करूंगी, और इसके बाद क्या करूंगी, ऊपर से वी शेप दे देंगे ना, डिपेंड, ठीक है। लिक्विड लिपस्टिक किया, राइट, वी शेप दिया, और उसके बाद में इसके ब्रश को उल्टा किया, और फिर खाली इसका चेक लेना हाँ, सिर्फ बना लेंगे।
राइट, नीचे के लिप्स पे भी। अभी मैंने आपको कोई ब्रश नहीं बताया है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। बुलेट लिपस्टिक से कैसे काम करना है। अमाउंट और डेट क्या है? वहीं पे दिल रखा है, कहाँ पे? नीचे रखा है। मैं चश्मा नहीं लाई, नहीं मिल रहा है। सामने रखा था, मैंने लिपस्टिक लगाया था। कभी भी लिपस्टिक लगाते वक्त आपका ये गड़बड़ हो सकता है, तो पहली बार में प्रोडक्ट तो ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा लिप्स बढ़ाया है। नीचे हम और नीचे ले सकते थे, मगर यहाँ पर उसका गड्ढा है, इसीलिए मुझे वहां पे रोकना पड़ा। अगर वहां पे प्लेन स्किन होती तो थोड़ा सा और ले सकते थे। पर ये ठीक बड़ा है? किया तो अच्छा लग रहा है इसके ठीक। लिप्स को। हाँ। लिप्स बड़ा किया, मगर मैंने ना ब्रश लिया, ना मैंने लिप पेंसिल लिया, ना कुछ लिया, ये लगा दिया। अब मुझे अगर कवर करना है, मैं क्या करूंगी, एक बार टिश्यू पेपर से रैप करूंगी, देन दोबारा से लगाऊंगी, ताकि ये लिपस्टिक लंबा टिका है। ठीक है, चलो तुम्हारे ड्रेस का मैच कर दिया। थैंक यू मैम। हाँ, अभी तुम आ जाओ। ठीक है, अच्छा, अभी इसका लिप्स थोड़ा सा पहला है, वैसा है, इसका लिप्स छोटा है। सा है, एक मोटा है। हाँ, तो तुम्हारा अभी लिपस्टिक देखा कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। हाँ, वो प्रॉपर शेप करती है। अभी इसके लिप्स में क्या है, इसका लिप्स छोटे हैं, ठीक, और यहाँ पर अगर मैंने इसको डाला तो ये चिरा हुआ भी लगेगा, इसीलिए क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ना है। बट इसके पहले क्या करना है, यहाँ पे रुखा भी, अगर मैंने इसको छोड़ा ऐसे ही, तो फिर वो रूखापन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर कभी क्या लगाना है, लिप बाम। सीधा लिप बाम नहीं लगाएंगे, कोई भी मॉइस्चराइजर लेंगे, और मॉइस्चराइजर लेने के बाद में इस स्किन को यहाँ पर पहले हम, ताकि वो मॉइस्चराइज हो जाए नॉर्मल, तो जो रूखापन था वो चला जाए। अब लिप्स का शेप प्रॉपर है। अभी कौन सी लिपस्टिक दिखाऊं तुम लोगों को लगा के, मैंने तुमको बुलेट बताया, लिपस्टिक पहले। वीडियो करो। हाँ, ले लो, बिल्कुल ले लो। फोटो नहीं, वीडियो काट के फीडबैक चाहिए हाँ मुझे सबके। हमें खरीद नंबर है। कौन से कलर लगाएंगे। इस पे तो लिप के रहेगा। तो मैंने अभी मैंने जस्ट ब्रश में दोनों साइड प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। एक मैं पेंसिल से बता दूंगी कि पेंसिल से शेप कैसे बनाना है। अब इसके लिप्स का शेप अगर देखो तो यहाँ पे प्रॉपर वी बन रहा है, मगर चेहरा जो है वो सॉफ्ट है। अगर मैंने वी बनाया तो नुकीले दिखेंगे फेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फेस को ना हल्का सा सॉफ्ट राउंड लेंगे, राइट। कैसे लेंगे, ये वी है, मगर इसके शेप को मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ तीखा नहीं बना रही हूँ। मैंने इसका पॉइंट अलग कर दिया, नहीं राउंड भी नहीं बनाया, वी ही रखा है, मगर शार्प नहीं, सॉफ्ट।
मैडम फेस के अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगानी पड़ती है क्या? यस, फेस के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग, आपका डे नाइट के अकॉर्डिंग। नहीं, डे नाइट नहीं बोलेंगे, हमने क्या नहीं किया समझो है, अभी दिन को एकदम रेड भड़क लगा दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैम आपने कोई भी लिपस्टिक लगाई है बट उसको संभालना आपको आ रहा है। राइट, कोई भी कर लो। सही बात है। सर 2 मिनट के लिए दिखा रहे हैं। हाँ, अभी मैंने क्या किया, प्रोडक्ट पहले शेप बनाया, पूरा बनाया, लिप्स शेप कैसा लग रहा है। यहाँ पर भी सिर्फ ब्रश से एक बार जो प्रोडक्ट लिया उससे मैंने पहले बेस बना दिया, अब मैं फिर से टिश्यू पेपर से रखूंगी और फिर फिल कर, ताकि वो उभर के भी दिखे और अच्छे भी लगे। शेप थोड़ा सा चेंज किया है, मगर लग रहा है, मगर ये इसके ऊपर ये बहुत सूट कर रहा है। छोटा फेस, छोटा लिप बड़ा। ठीक है, अब इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट नहीं लिया, जैसे इसके में मैंने दो पॉइंट लिए, यहाँ पर उस पॉइंट को हल्का सा सॉफ्ट कर दिया। राइट, अभी किसी और के में दिखाते हैं। हाँ, जैसे इसके लिप्स पे यहाँ पे मोटे, यहाँ पे मोटे, आजू बाजू में पतले। अब अगर एक सा शेप बनाना है तो कैसे करना है, मैं आती हूँ। Yes. बनना है पूरा, लिप्स पे काम करो। क्लाइंट जब आ रहा है उसको पहले से बता दो, अगर मान लो रुखे हैं, लेयर खराब है, उसको बोलो गुलाब की पंखुड़ी लो, धो लो अच्छे से, उसको मसलो और उसको लिप्स पे लगाना शुरू करो, लिपस्टिक हो जाएंगे। ठीक है, रात में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के मसाज करो फिर निकाल दो। ठीक है, ठीक है, तो ये अच्छा, तो बस सवाल निकालो, सिचुएशन निकालो, मैं उसको कैसे हैंडल करना है वो बता। ठीक है, दीदी जी स्माइल प्लीज। आंसू कंट्रोल होता है चेहरा को स्टार्ट हो गया जो के लिए दिखेगा। ये मतलब और फिर बंद कर, अब अपनी साथ अब ऐसी ये करती है स्मार्ट आ रहा है, स्मार्ट मुंडी खा लिया। कुछ भी दिखा बस एक तरह हेड और चिपक से बस बस निर्दोष बघू फोटो लेना है दूसरा। हाँ जब सेलिब्रिटी हो गया छान आले तर ठुकले पुस्तक अंदर ते ना तर ऐसे मॅडमला हे विचारलं प्रायमर नाही सांगितलं मॅडम प्रायमर नाही तर काय मॉइश्चरायझर ऑइल बेस दुसरा कुछ मॅडम क्वेश्चंस बनाओ एंड देन क्वेश्चन करो पर तू बोल ना करेक्ट नहीं है तो कंसीडर यूज करना पड़ेगा पर ऐसा कभी हो नहीं सकता एक एक प्रश्न पता है यार मैंने में ऐसा कभी कोई जाता नहीं फिर भी बाय चांस चोरी हो जाता है कितना सामान पता है क्या ये बात बरोबर है क्योंकि मेरे साथ हो रहा है तो बोला बाय चांस
ब्लशर वो हो गया तो अपन लिपस्टिक यूज कभी करते शादी हैं। पर अगर लिपस्टिक ही अपनी घूमोगे तो लिपस्टिक या होठ पे कुछ नहीं लगा सकते, नेचुरली कुछ कर सकते हैं, पर ब्राइडल पेन बादाम ज्यादा खाते हैं। बादाम नहीं खाते चिकन नहीं नहीं, नॉन सिंपल मेकअप कैसा करना, फास्ट मेकअप कैसा आओ गायकवाड कॉम्पैक्ट लावला लिपस्टिक आणि किस लास्ट है जास्त आणि लॅशेस मैंने आज तक लाइफ में लॅशेस नहीं लगाए आणि लाइनर भी नहीं लाईन मारायला मला मला आईचं नाही होत नाही स्वतःला नाहीतर कॉम्पॅक्ट मग घेऊन यायचं ना एवढं मी कसं आपला सगळं आपल्याला असं कसं आवडत नाही काय करता हे आहे ना ते ब्रश आपले लिपस्टिक का किती नंबर आहे? किती 03 अगं ते वरती कसं फॅन ए वरती स्वतःला घेते आतमध्ये पण चालतो मैं सिर्फ मैं तुमको बोलती हूँ स्टेप बाय स्टेप कभी लिखूंगी मत अगर तुम खुद पे इतना जुगाड़ कर सकते हो वहां जाके तुमको प्रॉब्लम अगर लगी तो तुम कीजिए ना तो कर सकते आपल्या कसं अरे जर आपल्याकडे करेक्टर नसेल तर तुमचं झाले का प्रश्न? हिरोईन सारखी नाही सर्जरी केलेला नाही इंजेक्शन लागतात स्विमिंग साफ नहीं 15-21 महीने जो है जैसा वही अच्छा है हाँ कुछ उसका ऑयल है उसका बंद भी हाँ, खरंच आहे हे खरंच आहे. आणि आपण जे नॅचरल आहे ना और इससे जो क्लाइंट बोला बड़े करने आप क्या करेंगे इंजेक्शन दे ऐसा पहले बात ये कुछ नहीं बोलता हूँ गप्प का पार्ट टाकलं ऐसा होना चाहिए हाँ जी, चलो निकाले क्वेश्चंस। मैम हाँ। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ। आप बोलता है प्राइमर यूज नहीं करें नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्राइमरी यूज नहीं करना। नहीं है देन बैठना नहीं है, हाँ वेट नहीं करना। मॉइस्चराइजर एंड देन उसके ऊपर ये अपना आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है। सिचुएशन अगर सारे मसाले हैं और उसके बाद में हम नमक जल्दी से सब्जी बना लें तो हम में से बड़ा बेवकूफ नहीं है। बट अगर नहीं है तो वही आना चाहिए। कुछ और दूसरा आपने बताया सीरम मैं पर्सनली जो है मैं प्राइमर यूज नहीं करती, मैं सीरम यूज मॉइस्चराइजर नहीं, अगर सीरम लगाने के बाद में उस सीरम को मसाज के थ्रू पूरा पेनिट्रेट करना है, एक्सेस निकालना है, देन मेकअप करना, राइट? तो वो है, उससे सॉफ्ट लुक आता है। कई बार प्राइमर से कभी-कभी लेयर आ जाती है। यस अगर स्किन जो है बहुत ऑयली है और उसके ऊपर जब हम प्राइमर लगाते हैं तो कई बार पपटी आती है, हाँ क्रैकिंग आ जाती है।
तो वो चीज तो देखना है पहले सिचुएशन को। स्किन कई बार होती है ऑयली है, डिहाइड्रेटेड है, रफ है, तीनों चीजें। जनरली ये होता नहीं है बट होता है, आजकल कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कि कुछ भी किसी के ऊपर भी हो रहा है। देन वहां पर आपको समझते हुए कि क्या करना है। अगर पहली चीज अगर हार्ड स्किन है तो उसको क्या करना है, सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही रखना है, मगर अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करना है। तो वहां पे मसाज करनी है। थ्रेडिंग बहुत जरूरी है मेकअप वालों के लिए, क्योंकि बिना थ्रेडिंग के आप मेकअप अच्छा नहीं कर सकते और वो दिक्कत आती है तो आपको खुद को करनी आनी चाहिए। कभी कोई सिचुएशन है जिसने अच्छे से नहीं किया, शेप गड़बड़ कर दिया, तो थ्रेडिंग पे भी काम करो, एटलीस्ट एक्स्ट्रा तो निकालने आने चाहिए। तो वो है। और कोई सिचुएशन बताए? मैडम ये जो अपन क्रीज लाइन लेते हैं ना, हाँ, तो वो मेरा क्या डार्क होता है और बराबर नहीं होता है। क्रीज लाइन जो हम यहाँ ओके, स्ट्रीट करते ओके। हैं हाँ, वो देखिए उसके लिए ब्लेंडिंग, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ब्लेंडिंग। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक और चीज की प्रोडक्ट को लेते समय प्रोडक्ट को बहुत हल्का लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा लिप्स पे और दिखा रहे थे, जैसे आपके लिप्स हैं, यहाँ से भी उभरे हैं, इसके साथ में भी वही चीज है, आपके साथ में भी वही चीज है। यहाँ से मोटे हैं, यहाँ से मोटे हैं, मगर यहाँ दोनों साइड से पतले हैं। अब इस सिचुएशन में जो शेप देना है वो कैसे देना है, आ जाइए। नहीं मैं वीडियो निकालने वाली हूँ। ठीक है। अब एक मैंने तुम लोगों को डायरेक्ट बुलेट से लिपस्टिक कैसे लगाना है वो सिखा दिया, लिक्विड लिपस्टिक कैसे लगाना है, ब्लश कैसे लगाना है, अब पेंसिल से कैसे करना है। अक्सर लोगों का एक या दो चीज कंफर्टेबल होती है। यस टचवुड मेरा चारों चीजें अच्छी। क्या करूँगी मैम थोड़ा नहीं, ठीक है। अभी मैम के इसमें हमने क्या करना है, शेप जो है अगर मैंने इनको छेड़ा तो गड़बड़ होगा। मैं क्या करूंगी, राइट, और यहाँ से मैच करते हुए। अब अगर मैं इनके लिप्स को मैच करूंगी देन यहाँ से फिर से पतला आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ऊपर क्यों हंस रहे वीडियो ठीक कर रहे मैंने क्या किया, क्या बढ़ा दिया, और थोड़ा सा शेप बढ़ा दिया ऊपर से वैसे ही वी शेप में ही किया ना मैम, खाली साइड में थोड़ा सा ही किया थोड़ा सा वहाँ पे ठीक लग रहा है अभी क्या किया, मैम के आजू बाजू के शेप थे थोड़ा सा छोटे, उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी चेक करना जरूरी है कि दोनों साइड से परफेक्ट सेम है या नहीं, राइट। फिर हम जब शेप लाएंगे वो करेंगे। अब इसमें कोई भी लिपस्टिक का चलता है, ठीक है। मैम कौन सी लगाऊं आपको, कौन सी लगाऊं? आ जाएगा, मैच करूं, पर्पल लगा, ऐसे। ऊपर इसको लगाया ना, पर्पल डार्क पर्पल भी लगा सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये बहुत डार्क है, ये लाइट है, राइट, दोनों को मिक्स किया और इसमें एक और कलर बना दिया, मिक्स कर दिया, एक तीसरा कलर बन गया, राइट। ये तीसरा कलर सबसे अलग है, ठीक है। ये मैच भी करेगा, इसे मैच किया सही है। पैंट के ऊपर मैच हुआ, ड्रेस पे भी पैंट का जो नीचे का कलर है ना, स्टोन का पैटर्न को नीचे झूमर है ना, झूमर है वो मरून है सभी पर्पल में
मैंने आई घंटे के शेप देखें। अब इसको हम डबल फिलिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहो तो लिप ग्लॉस लगा सकते हो, बट ग्लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है, वो तो बताया होगा ना। नहीं मैम, ठीक है, ये लगा। ग्लॉस कभी भी पूरे लिप्स पे नहीं लगा, ठीक है। जब भी आप लिप ग्लॉस लगा रहे हो, लिप बाम लगा रहे हो, क्योंकि ये लिक्विड है, कहाँ लगाना है? मिडल 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 कभी भी तो नहीं लगाना, पूरे लिप्स पे नहीं लगाना, वो फैल के अपने आप चला जाएगा। यार यार मैं देख के लिप्स एक ग्लॉस कहाँ लगाना है? मिडल अभी आपको जैसे चाहिए रहते हैं, आपके लिप्स आए या नहीं है? नहीं अलग दिख रहा है, रोज आप लगा के आते हो और ये कोने तक रहता है आपका, और बड़े शॉर्ट थोड़ा सा मुझे मेरे ऊपर का वो दे ऐसे ही लगाना है। आता छान, आता तो हाँ, अच्छा दिख वो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ के हमारे थोड़े से बड़ा है और यहाँ का हल्का सा बराबर होता है। ऐसी शेप आप Yes? तो अभी अभी क्या किया, इनके मेन शेप को नहीं छेड़ा, आजू बाजू को उससे मैच किया, राइट। चारों चीजों से लिप्स लगाना सीख लिया। तो ये बाजू छोड़ दिया आपने, क्या से ये बाजू में कभी नहीं लगा, और यही वजह है कि मेरी लिपस्टिक दुनिया से अलग है। मस्त लगते हैं, मैं देख रही हूँ रोड दिखता है। ऑटोमेटिक उसकी फिटिंग को फिट कर देता है। कभी कभी हमारे साथ भी हुआ हाँ, है। अगर वो अगर नहीं ना, मैं पर्सनली नहीं लगा, मगर 90% ट्रेनर लगाते हैं, आर्टिस्ट लगाते हैं, मैं कभी नहीं लगा। नहीं मैंने भी देखा था ना मैम, आपने इधर नहीं लगाया। मैं कभी नहीं लगा, मैं कभी नहीं लगा, मैं कभी नहीं लगा, मैं दोनों साइड कॉर्नर छोड़ दूँ। मैम आपके लिपस्टिक पे हम लोग की हमेशा नजर गई, पर अभी कभी मेरा देखा, अभी तो मैं ऐसे ही आ गई थी और वो दिखा देती हूँ मैं पर्सनली लिपस्टिक कैसे लगाती हूँ। अब वो तो मेरा भी देखना पड़ेगा, मैं कोई भी लिपस्टिक लगाऊं, मेरा लिपस्टिक लगाने का तरीका दिखाती हूँ क्या है, ठीक है। मैं पर्सनली जब लिपस्टिक लगाती हूँ तो मेरा पहले तो मैं शेप प्रॉपर देखूं, समोर गेले ना सामने मिरर मधून बघितलं एवढं इधर clear दिसते. दिसतंय. समजायची ना मनीषा चष्मा हाँ, और अपन कॉर्नर में ही अपना फिसल जाता, वो एक्स्ट्रा बड़ा हो जाता होता और और क्या अंदर ले मेरी लिपस्टिक हमेशा कॉर्नर में छोड़ के ही लगाती हूँ, चाहे मैं खुद को लगाऊं चाहे किसी को भी लगाऊं। तुम्हारे में भी नहीं लगाया, मैम के में भी नहीं लगाया, मनीषा के में भी नहीं लगाया, कॉर्नर कभी नहीं। हाँ, तो वो जो चीज है और ये वाला एरिया नहीं तो वो अलग दिखता है। हाँ। अच्छा, अभी जब खाते समय हाँ, ये निकल लिक्विड जाता लिपस्टिक है। लगाया तो ये निकल जाता है, तो क्या करना है, पहले बुलेट लिपस्टिक लेना, खाना खाते समय
लिक्विड लिपस्टिक जब भी ऑयल के कंटेंट में कंटेंट उसमें ऑयल लगेगा वो उस एरिया से निकलेगा। इसको निकालने का तरीका एक ही है, वो है ऑयल। ऑयल ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले अंदर बुलेट लिपस्टिक डाल के भर देना है 2-3 बार, उसके बाद लिपस्टिक लिक्विड लगानी, तो वो खाली नहीं दिखती। खाने खाने के बाद में भी कभी लिपस्टिक नहीं निकलता। उसका तरीका ये। आपका एज मैम कम से कम 5 साल कम लग रहा है लिपस्टिक के तरीके की वजह से। ये आप खुद नोटिस करोगे कि लिप्स जो आपको चाहिए थे ना, हाँ, आपको पाउटी नहीं चाहिए, आपको लिप्स चाहिए शेप में थोड़े से बड़े, वो चीज आ गई। मैं वो चीज। बोली हाँ, तो आपको करना क्या है, ये ऊपर नीचे का शेप को नहीं चेंज करना है, वो एज इट इज रखना है, उसको मिलाना है। ठीक है, वो मिलाना है, तो वो उससे आपका लिप्स और अच्छा लगेगा। क्लियर? मैम इसको लो, इसकी ना एक जगह छोड़। अरे यार उनकी जैसे ही है नहीं नहीं, तेरी ये बाहर वैसे ही है। की कैंडल है। सेम है वैसे ही है थोड़ा सेम है, ये इकडे इकडे बघ। इधर मैं तो इधर कोमल मेरे रखती हूँ, इसको देख के फिर मैं अपने आप को लगाऊंगी आगे से। राइट, ठीक है। एक बाहर एक अंदर। कोमल इधर देखो ना जल्दी से आओ। इधर हाँ, और कोई सवाल? डे नाइट मेकअप के समय में 2-3 चीजों का ध्यान रखो। डे में जब भी आप मेकअप लगा रहे हो, अगर आपका फाउंडेशन दिख रहा है, मतलब नजर पड़ेगी कि मेकअप लगाया हुआ है, सो वहां पर क्या करना है, आपको कंसील करना है, रिमूव करना है, फिर कंसील करना है, फिर रिमूव करना है, उसके फाउंडेशन की लेयर लगा के ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। रात के मेकअप में अगर आपने थोड़ा सा फाउंडेशन ज्यादा भी लगाया चलेगा। लिपस्टिक के कलर के ऊपर मैम बिल्कुल भी आजकल वो नहीं है कॉन्सेप्ट, आप जो संभाल सकते वो कलर लगो। अगर आपको डार्क कलर संभालने नहीं आते मत लगा। न्यूड चल रहा है इस समय बहुत ज्यादा, बट हर किसी को न्यूड नहीं चलेगा। कुछ कलर सेंस के हिसाब से अगर आप डार्कर कलर चाह रहे हो, ब्राउन है, ये है, आपकी एज ज्यादा लगेगी। यस, जितना लाइट शेड जाओगे एज कम लगेगी। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो रेड कलर आज से 30 साल पहले तक पैंट, आज की डेट में रेड कलर एक्सेप्टेड है, बाकी कलर किसको लगाने किसको नहीं लगाने। जैसे अगर मैं तरन्नुम की बात करूं, तरन्नुम के लिए पर्पल कलर, ये इसका अपना कौन सा भी जो मैंने लगाया है, मतलब आपके लिए हाईएस्ट कलर ये है ब्राइटनेस। बाकी में आप ब्राउन में डार्क ब्राउन में जा सकते हो, लाइट ब्राउन जाओगे तो कॉम्प्लेक्शन एक जैसा लगेगा। हमारे लिए जो कलर जाएंगे वो थोड़े से ऐसे कलर जो कि बहुत भड़कीले ना हो, क्योंकि बालों को भी मैच करना है, तो आपको लिपस्टिक लगाते समय सिर्फ कपड़े नहीं देखते। पिंक पहना तो पिंक लगा दिया, अजीब लगेगा, राइट? तो वो जो चीज है वहां पर आपको अपने कपड़ों का कलर एक तरफ रखना है, मगर ये देखना है कि आपके ऊपर कौन सा है। जैसे मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो मिडिल है, ना फेयर है ना डार्क है। अब इस सिचुएशन में मैं कोई भी कलर लगा सकती हूँ, बट एज के हिसाब से मुझे कौन से कलर लगाने चाहिए ये कई बार पब्लिक डिसाइड करती है। बट दूसरी तरफ मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर कौन से कलर खिलते हैं, ठीक है, और क्या मैं वो कलर होल्ड कर सकती हूँ। मैं कभी कभी ऑरेंज भी लगाती हूँ, ठीक है, बट मेरे ऊपर ऑरेंज ही सूट करता है क्योंकि मैंने अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया। कई लोग अब 20 साल की उम्र में भी नहीं, मैं तो यही कलर लगाऊंगी जी और नहीं लगाऊंगी, बट उनको संभालना भी नहीं आता इस वजह से। तो हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से आपको डिसाइड करना है खुद को कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, सबसे पहला एक आर्टिस्ट का पहला रूल, आपको अपना मेकअप प्रॉपर करना। अगर आपने खुद का फिनिशिंग से नहीं किया है मेकअप, कभी आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अब होता है कई बार कि मुझसे ये चीज अच्छी आती है खुद के ऊपर, ये चीज अच्छी नहीं आती, जो चीज अच्छी नहीं आती मत करो करो, जबरदस्ती मत लगाओ। जो अच्छे से आता है सिर्फ वही लगा, ठीक है। आपने हमारे यहाँ मनीषा को देखा होगा, ठीक है, वो सिर्फ आई मेकअप अच्छा करती है, उसके ऊपर और कोई मेकअप नहीं सूट करता, तो सिर्फ काजल लगाती है और कुछ नहीं लगाती, तो उतने से उसको लुक आ जाता, ठीक है। मेरे को अक्सर देखा होगा मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, बाकी चीजें नहीं लगाती, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आता नहीं, मुझे आता है, मगर मुझे पता है कि लिपस्टिक में किसी भी सिचुएशन में रहूं होल्ड कर लूं। आईब्रोज वगैरह, आईलाइनर वगैरह कई बार होता है कि कुछ कर रहे थे छुड़ा लिया, कभी मतलब जो करो वो फिनिशिंग वाला होना चाहिए, नहीं तो मत, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखो। पर्सनालिटी
बहुत मैटर करती है कि खुद ने हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। ठीक है, तो मैं किसी को पॉइंट नहीं करूंगी बट 2-3 एटिकेट्स बताऊंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तरह अभी जो है आपने ड्रेस पहना है ग्रीन कलर का, बट साथ में आपने दुपट्टा ले रखा है। ठीक है, अगर ये धूप से बचने के लिए है फोड़ करके रखो, किसी के सामने मत करो। मैं अक्सर हमारी विद्या मैम को भी चिल्लाती रहती हूँ कि आपने वो गाउन पहना है मगर आप अंदर भी बैठे हैं, धूप से बचने के लिए बाहर पहने। मगर क्या होता है लोग ना अटकते हैं कई बार, वो चीज का ध्यान रखो। छोटी छोटी सी चीजों का आपकी पर्सनालिटी में आपकी हर चीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक समय के बाद जब आपके मुंह में इतनी ताकत आ गई कि आपने क्या पहना है मैटर नहीं करता, तो चलता है। आज के दिन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे रह रही हूँ कैसे नहीं रह रही हूँ, क्योंकि जब मैं मुंह बोलती हूँ तो समझ में आ जाता है लोगों को कि यार ऑनर है, ठीक है, या कुछ तो है। ठीक, कब? जब मेरे पास इतना नॉलेज है। अगर नॉलेज का लेवल बहुत हाई है देन आप कैसे भी रहो, कोई किसी को भी कोई मैटर नहीं करता। ठीक, मैटर क्या करता है उस समय के बाद आपने अपने आप को किस तरीके से नॉलेज लाया है। मतलब अभी मैं तब तक मेरे को कोई देखेगा जब तक मैंने मुंह नहीं खोला। मुंह खोला उसके बाद में मैंने क्या पहना है, मेरे बाल कैसे हैं, मैंने क्या लगाया है, वो मैटर करना बंद हो जाएगा। मगर तब तक जब तक मुंह नहीं। अब क्या हो गया, एक लेवल आ गया, अब कुछ भी पहनो सब चलता। बट एक समय था जहां पर मतलब मैं पार्लर ना जाऊं ऐसा 1 महीना नहीं बीता। वेल मेंटेन, जो कहते हैं ना कि प्रॉपर आईब्रोज होनी चाहिए, प्रॉपर वैक्सिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हर चीज होनी चाहिए। मेरा मेकअप मतलब लिपस्टिक मेरी रात में सोते समय निकलती थी, कभी नहीं निकलती। ठीक है, क्योंकि मुझे मेकअप में एक चीज पसंद थी, लिपस्टिक, क्योंकि मुझे लगता था मेरे ऊपर है अच्छी लगती है। तो पहले मतलब किसी ने भी मुझे विदाउट लिपस्टिक देखा ही नहीं, पुराने लोग जितने जाते। बट अब की डेट में मैटर नहीं करता। तो आप जिस प्रोफेशन से हो आपको अपने आप को उस लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। भले सिंपल करो बट मेंटेन तो करना। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल, वो है शब्दों का बहुत ध्यान रखना। अभी कुछ समय पहले मेरे कान में बात पड़ी कि हम जैसे रहते हैं हम वैसे ही रहेंगे ना, हम जैसे बात करते हैं हम वैसे ही रहेंगे ना, नहीं रहेंगे। अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो देन आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। आपके बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके कल्चर में, आपके शब्दों में ध्यान रखना पड़ेगा। हर लैंग्वेज का अपना एक एटिकेट है। अगर आप मराठी में तू बात करके बात कर रहे हो तो हिंदी में तू मतलब, हमारे यहाँ पे तू मतलब जलील करना है, राइट? हिंदी में गाली तो नहीं होगा मगर जलील करना है सामने वाले को। तू करना मतलब तुच्छ बना देना है। तो अब आपको हर लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो वहां पर तुम या आप, ठीक है, तू नहीं आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, तुम बोलो। बट हर लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो जब आप शुरुआत कर रहे हो अपने करियर की, आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट आपका ज्यादा बने, आप चाहते हो कि आप प्रोफेशनली अपने आप को बहुत ज्यादा इनहेंस करो, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहले क्या रखना है, खुद को कैसे मेंटेन करना है। लैंग्वेज के लिए मेरी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, बट मेरी लैंग्वेज में एक मिस्टेक है, श और सा का। वो हमारे एमपी में सबका है। उर्दू वाले पकड़ लेते हैं या फिर यूपी वाले जिनकी ज्यादा प्योर हिंदी है वो पकड़ लेते हैं, मगर नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आता। बट मुझे ये पता है कि मेरी पूरी लैंग्वेज में एक मिस्टेक है, श और स की। तो मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं उनको सबको मैंने ये अथॉरिटी दे रखी है कि जब भी वो मिस्टेक करूं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली एमपी वालों के साथ में ये है, तो सबकॉन्शियसली वो निकलता है। तो मैं को आप लोग उस समय पे मतलब कोई भी इशारे से कवर कर दो, करेक्ट कर दो। जब तक हम अपनी ऊपर खुद नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मैंने क्या रखा है, कभी साथी को बोल के रखा है कि जब भी मैं वो मिस्टेक करूं मुझे करेक्ट कर दे, राइट? तो वैसे ही अगर आप लोगों के पास में भी जो भी आपका क्लोज वन है उनको बोलो कि जब भी मैं ये मिस्टेक करूं, पहली चीज तो ये कि एक्सेप्ट करना कि हमसे ये मिस्टेक हो रही है वो, और उस मिस्टेक को अब चूंकि वो इतने सालों का हिस्सा है तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। नहीं दे पा रहे किसी को काउंटेबल बना लो, उसको अपना मेंटर बना लो कि मैं जब जब बोलूं तब तक इसके ऊपर काम करना है। हम सोचें कि हम नहीं भाई हमने तो बहुत अच्छा स्किल सीख लिया है, हम कैसे भी बात करें, नहीं चलेगा। कभी आप लोगों ने मुझे
किसी को भी तू कह के बात करते सुना है? सब मुझसे उम्र में छोटे हो, सब मेरे बच्चों की तरह हो। मैं डांटती भी हूँ तब भी क्या कहूंगी तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आप लोग ऐसा कर रहे हो। रीजन क्या है कि जब तक मैं अपनी लैंग्वेज पे खुद कंट्रोल नहीं रखूंगी, मैंने अगर मुझे आसान था ना, यहाँ पे 18-19 साल से हूँ, क्या ना, उम्र भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसके साथ में यहाँ का कल्चर भी है, सब कुछ है, मेरे लिए भी उस चीज को अडॉप्ट करना आसान था, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था वो मेरी पर्सनैलिटी को कम कर देगा, और मैं गलती से किसी को तू बोलूंगी तो मुझसे भी कोई तू करके बात कर सकता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, तो जो मुझे पसंद नहीं है जो चीज वो मैं किसी और के साथ भी कैसे करूँ। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, एज ए प्रोफेशनल आपको बहुत ध्यान रखना, ठीक। और एक चीज जो कई बार आप लोगों के साथ में होती है कि क्रिटिक्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर मुझे किसी ने पॉइंट किया है और हम तुरंत उसको झटकते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप उस चीज को सुनो। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि तुम्हें किन्होंने बनाया, मैं कहूंगी जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन्होंने बनाया, जो मेरे क्रिटिक्स थे उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो जो पॉइंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, और मेरी बहुत अच्छी आदत है, मैं कभी भी तुरंत डिफेंस नहीं करती, मैं उस बात को सुनूंगी, समझूंगी, पूरा अच्छे से पूरा रिकॉल करूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि यस मेरी मिस्टेक है, आज 47-48 है, स्टिल मैं अपनी मिस्टेक किसी के भी सामने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और उसके बाद में उस मिस्टेक को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट के बाद में उस पर इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर काम करना है, और काम करने के बाद में फिर उसके बाद में हाँ अगर वो बात गलत है तो भी डिफेंस नहीं करना, सुनना है, इग्नोर मारना, यस ठीक है। या तो चीजों का एक्सेप्ट करो, आइदर इग्नोर करो। लाइफ अगर स्मूथ चाहते हो और बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो ये दो फिलोसफी करना होगा। अब वहां लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया तो आपने सामने वाले से लड़ाई की, पर सबसे पहले आपके दिमाग को पता चला कि आपका नेचर खराब है। दुनिया को तो बाद में पता चला, पहले आपको अपने आप को पता चला, आपके काम को पता चला। मुझे ये बात बहुत छोड़ने में मेरे पापा बोलते थे नागपुर से कानपुर की दूरी कितनी है, तो बोले 1 दिन। सेम चीज मुंह से कान की दूरी कितनी है, ठीक है। तो जब हम कुछ भी कहते हैं सबसे पहले कौन सुन रहा है? हमारा दिमाग, और हमारा दिमाग हमारी एक अपनी इमेज बनाता है, ठीक, हमारी अपनी एक इमेज बनाता है, कहता है यार ये इतना गंदा सोचते हैं तो मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना है, फिर वो सबकॉन्शियसली आपको वैसे ही रिएक्ट करना है। तुम मेरे साथ 1-1.5 साल से हो? कुछ लोग मेरे साथ में कई सालों से, आज तक मुझे कभी किसी ने किसी की बुराई करते नहीं सुना, मैं कभी नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि कोई और तो सुनेगा सुनेगा, सबसे पहले मेरा अपना दिमाग, और मेरे दिमाग को मुझे साफ सुथरा रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि 47 साल की उम्र आज भी तुम्हें वो बच्चा दिखता है जो एकदम इनोसेंट है, उसकी वजह ये है मैंने अपने दिमाग को गलत इनपुट दिए ही नहीं। कभी कभी जबान में आ जाती है बात कुछ बोलने की और तुरंत मैं स्टॉप, क्योंकि जबान से निकली तो कान पे जाएगी, कान पे जाएगी तो दिमाग पे जाएगी, दिमाग पे जाएगी तो एटीट्यूड बनेगा, ठीक। छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप वाकई में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। बेटा मेरी एजुकेशन शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मगर एमबीए वाले मेरे साथ काम करके बोलते हैं सीखना है, ठीक है, मगर मैं सिर्फ 10वीं क्लास तक स्कूल गई, ठीक है, सिर्फ 10th तक स्कूल गई हूँ। 11th से लेके पूरी पढ़ाई मेरी प्राइवेट में हुई है, और हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन आता था उससे पढ़ के पास, ठीक है, मगर मैंने सीखा बहुत। एजुकेशन डिग्री वाली मेरे पास ग्रेजुएट बस है, पर जो लर्निंग वाली एजुकेशन, तो आज 25 साल तो काम करते हो गया, 2 घंटे में सीखने में ना दूं तो मैं सोऊंगी नहीं, चाहे मैं कितनी भी थक, स्टिल आज भी लर्निंग करती हूँ। हमेशा उन लोगों को देखती हूँ जो मुझसे आगे, कैसे आगे हैं, क्यों आगे हैं, इनकी बातों में क्या चीज है, कहाँ पे मुझे और इम्प्रूव करना है, ठीक, रिकॉल करती हूँ कि क्या मेरा अच्छा है, किसको मेंटेन करना है, वो चीज। तो आप अपने आप के लिए कितना टाइम दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है, प्रोफेशनली अगर आपको बड़ा बनना है सिर्फ स्किल से नहीं चलेगा, एटीट्यूड ही चाहिए, ठीक, और एटीट्यूड सबसे पहले चाहिए, ठीक, सब कुछ किसी को पॉइंट नहीं करना है, सब कुछ है, बट रिएक्शन जो होता है वो आप अपने आप को ना
लोगों के सामने एक बना देते हो, लोग आपसे क्लोज नहीं जाते हैं, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना बुरी बात नहीं है, बट आपके प्रति एक गलत इमेज बनना गलत बात है। हमारा एक कोर्स था, 1 साल का डिग्री कोर्स हिंदुस्तान लेबर ने 2006 में कराया था, 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी जो कंपनी ने पे की थी। 1 साल के पूरे कोर्स के बाद में उसको बोला कि एक शब्द में डिफाइन करना है 1 साल के कोर्स। वो शब्द था रिसीवर इज ऑलवेज राइट। 1 साल के कोर्स में हमको बॉडी लैंग्वेज सिखाया था, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया था, हमको कम्युनिकेशन सिखाया था, आप 10,000 लोग रहे तो भी कैसे बात कर सकते हो वो सिखाया था। उसके बाद में वे ऑफ थिंकिंग सिखाया था, कैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्सेल लेना है वो सिखाया था, हर चीज को कैसे प्रोएक्टिवली देखना है वो सिखाया था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो हमको 1 साल में सिखाए, पर उस पूरे 1 साल के कोर्स का सार जो पूछा था और उस सार का आंसर था रिसीवर इज ऑलवेज राइट। आपके बारे में कोई अगर कोई इमेज बना रहा है तो वो उसके नजरिए से हमेशा सही है, राइट? मैं तुम्हें एक बार रिपीट कर दूं, क्या रिसीवर इज ऑलवेज राइट हमारी जिंदगी का एक सिंपल सा सेंटेंस है। अगर आपको सच में अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, रिसीवर इज ऑलवेज राइट। तो जब भी किसी ने कुछ समझा है हमारी बात, तो या तो आपको दोबारा से, जैसे मैं तुम लोगों को कई बार डांटती हूँ, उसके बाद में क्या कहती हूँ डांटने के बाद कि बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, ठीक? क्योंकि मैंने डांटा तो उस समय तुमको मैं दुश्मन लगी, मैं क्या रिसीव किया, ये तो मेरे दुश्मन है। बट वहीं पर मैंने अपने आप को करेक्ट कराया कि बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुमको डांट रही हूँ ताकि कोई और तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा पाए, मैं तुम्हारी वेल विशर। मैंने क्या किया, उसी बात को तुमने जो समझा था उसको करेक्ट करवाया, भैया मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए तुमको बता रही हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, कई बार होता है कि सामने वाला अपने हिसाब से थिंकिंग कर रहा है, अब आपको अपने एक्शन से, आपके शब्दों से, आपके बिहेवियर से ही बताना है, वो खुद समझ लेगा कि आई एम रॉन्ग। बट एक समय के बाद वहां पर आपको अपना रिएक्ट नहीं करना है कि सामने वाले ने, अब जैसे मैंने कुछ बोला तुम लोगों ने समझ लिया कि दुश्मन नहीं तो हमारी, तो अब मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने वहां पर रिस्पॉन्ड किया। मुझे समझ में आ गया तुमने क्या समझा है, मैंने क्या किया, उसको रिस्पॉन्ड किया और तुमको दोबारा समझाया। भाई मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से काम करो, अच्छे से सीखो, इससे मेरा फायदा नहीं तुम्हारा फायदा है। तो वो ब्रेन ने फिर उसको सामने वाले की थिंकिंग पे हो गया। कई बार कम्युनिकेशन बहुत मैटर है, राइट? हमारे कम्युनिकेशन से, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारी बातों से उसका मतलब क्या है? आज रात में काम करना ऑल आउट करके छोड़ देना, रात बंद हो जाएगा क्योंकि दिन भर तो मेरे को तकलीफ होती है, रात में लगा के छोड़ दूंगी, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो वो चीज का ध्यान रखो, प्रोफेशनल बन रहे हो हमेशा सामने वाले आपने जो कहा वही समझा है, कुछ और समझ लिया है वो भी करेक्ट करो। मेरे कहने का मतलब ये था, आपने वही समझा कुछ और समझा है, राइट? वो चीज को भी करेक्ट करना आना चाहिए। मेकअप जो सीखा है उसी में से लाइट और डार्क कर लेना, दिन और रात हो जाता है, ठीक है? लगेंगे फकीर फिर मैं मत बताऊं। लिपस्टिक लगाना मुझे लगता है कि ये मतलब घमंड नहीं है, बट ये इस पे मुझे प्राउड है, जितने अच्छे से हर लिपस्टिक में लगाती हूँ उतने अच्छे अच्छे नहीं लगा पाते। आप लोगों को मैंने चारों तरीके बता दिए लिपस्टिक लगाने की, कि कोई भी लिपस्टिक को किस तरीके से लगानी होती है और इसको होल्ड करना होता है। अभी आपको लगा होगा बहुत सिंपल लगा दिया है, इतने जल्दी कैसे लिपस्टिक लगे, बट लगती है, राइट? तो उसकी प्रैक्टिस करना। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। बस वो मुझे थोड़ा वो आईब्रोज का नहीं वो नहीं होता है ना, बराबर नहीं डांस इसका डार्क प्रोडक्ट और लाइट प्रोडक्ट लाइट प्रोडक्ट खाना है, क्योंकि आप खुद कर रहे हो तो रिंकल्स है आपके स्किन में, नहीं दूसरों का भी दूसरों का भी कर रहे हो, ब्लेंड करना, जितना ज्यादा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा है। एंड देन ब्लेंडिंग ऊपर लेके गए तो वो डार्क हो जाता है, वहीं के वहीं ब्लेंड करना है, प्लीज लाइट के नीचे जो डार्क प्रोडक्ट होता है।
रात को भी 3 बजे तक मेकअप किए। अरे वाह। हाँ, परसों 4 बजे तक किया। वो आदमी बोलती है, ये रोज डालती है, पर ये तो ग्रुप में नहीं डालती। हाँ, इसकी बहुत अच्छी है। अब जो 7 डेज वाला जो ट्रीटमेंट है ना, पहले वैसे तो सबको करना चाहिए, वो बहुत ही शानदार है। जो 7 डेज का बेसिकली क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेगी, लोगों को भी बताना है। हमारी स्किन जैसे जैसे 20 साल के बाद में जैसे जैसे एजिंग में होती है, ये आप जेंट्स को भी बता सकते हो कि भाई आप ये समझ लीजिए, 20 साल के बाद हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी स्किन 7 लेयर्स में ही, हम सबको पता है। बट जो 7 लेयर्स के अंदर जो एक फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेजन। कोलेजन जो कि डिसाइड करता है आपकी एज, आपकी जितना भी एज है वो कोलेजन डिसाइड करता है। अगर कोलेजन फिल है, प्रॉपर फिल है, जैसे बॉल है, अगर बॉल के अंदर हवा पूरी है तो कैसी रहेगी, राउंड रहेगी, टाइट रहेगी। मगर जैसे जैसे उसमें से हवा कम होती जाएगी वो सिकुड़ने लगेगी, फुटबॉल हो चाहे कोई भी बॉल, ठीक है। तो वो जो चीज है, सेम चीज हमारे स्किन में से नेचुरली, अगर हमारा खाना पीना प्रॉपर नहीं है, हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मतलब खा तो रहे हैं मगर डाइट प्रॉपर नहीं है, हेल्दी चीजें नहीं खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, घर पे किसी को प्रॉब्लम है, किसी और की एलर्जी हमको लग रही है, कोई मेडिसिनल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई भी कारण से 20 साल के बाद हमारी स्किन में से कोलेजन लॉस होने लगता है। और कोलेजन लॉस कहाँ पे ज्यादा होता है, जहां पर भी बोन कम होती है, वहां का कोलेजन लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बोन कम है तो यहाँ का लॉस पहले होता है, यहाँ पर बोन क्रैक वो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे है, यहाँ का लॉस होता है। वो वैसे ही करके कि पूरा फेस में, कभी कभी फोरहेड पे, जहां जहां पे भी कोलेजन लॉस होगा वहां पर एजिंग साइंस इकट्ठा होना शुरू होंगे, मतलब डार्क सर्कल्स आएंगे, ये रिंकल्स आएंगे, बाकी सारी चीजें आएंगी। तो कोलेजन को रिफिल करने का एकमात्र तरीका था बोटॉक्स, इंजेक्ट करके करते थे, इसीलिए वो महंगा भी होता था और थोड़ा सा बड़े डॉक्टर से कर सकते थे, इसीलिए हमने किसको सुना, फिल्म स्टार्स बोटॉक्स कराते हैं और वो रिफिल कराते हैं कोलेजन, प्रोटीन को रिफिल कराते हैं। एवॉन जो है वो एक पेटेंटेड फॉर्मूला लेके आया, जहां पर इंजेक्ट नहीं करना है, मसाज करके उसको फिल करना है। तो 7 दिन लगातार करना है, तो पिछले 7 साल का जो कोलेजन लॉस है वो 7 दिनों में रिफिल करता है। जो मैंने एक दिन ग्रुप में डाला था फोटो, तो में डाला था, मैंने पर्सनली की 1.5 साल पहले, और अभी मैंने 10-15 दिन पहले रिपीट किया है। तो अभी 10-15 दिन से आप लोगों को मेरे पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज्यादा उभरे हुए दिख रहे होंगे। उसकी वजह क्या है कि ये पूरी स्किन टाइट हुई, और जब स्किन टाइट हुई तो वापस फॉर्म हुई, तो बाकी जो नेचुरली स्किन बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत अच्छी है, वो उभर के आ गई, तो ये हल्का सा दाग जो है वो ऊपर दिखने लगा। बट ये दिखने का मतलब नेगेटिव नहीं है, दिखने का मतलब ये है कि मेरी पूरी स्किन इवन हुई है, और इवन हुई है इसलिए ये दिख रहे हैं, और ये भी धीरे 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 कम हो जाएंगे। 1.5 साल पहले मैं कुछ फैमिली के इश्यूज की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी, सर मुझे इतना इतना पिगमेंटेशन किया, उसको मैंने इससे शुरुआत की, देन होम केयर करके ठीक किया। आज मेरी एज के हिसाब से मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, 47 है, 48 रनिंग हो जाएगा अभी अगले महीने से, स्टिल मेरी स्किन अच्छी है। तो ये जो कोलेजन है इसको हम मसाज करके रिफिल करते हैं, वो तुम लोग चाहो तो मैं ट्रीटमेंट सिखा दूंगी कि कैसे करना है, और वो सब लोग एक एक बार करो। उससे क्या होगा, स्किन में वापस टाइटनेस आ जाएगी, अपनी स्किन नेचुरली अच्छी हो जाएगी, और नेचुरल अगर स्किन अच्छी है तो फिर मेकअप कम भी किया, कुछ भी नहीं किया तो भी चलता है। यही मेरे नजरिया। अब देखो, अभी तुम लोग तुम्हारी एज क्या है, 24, तुम्हारी 29, सबकी स्किन पे भी अगर हंसोगे तो यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, बट मेरा हंसने पे भी रिंकल्स नहीं आते, हल्का सा क्रैक आ रहा है, वो चीज मेरी नहीं आ रही। उसकी वजह एक तो थोड़ी सी अच्छी है, और पिछले साल मैंने किया था और अभी मैंने रिपीट किया 15 दिन पहले, तो वापस से वो फर्मनेस आ गई, जिसमें रिंकल्स थोड़ा बहुत हल्का सा क्रैक दिख रहा था, फोरहेड पे दिख रहा था, वो सब चला गया। वो चीज है मसाज करके रिफिल करता है, कोलेजन को रिफिल करता है। ठीक है, तो हमने पहले उसको 7,000 रखा था 7 दिन का, अभी उसको 3,000 किया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके और उससे स्किन अपने इम्प्रूव कर सके। जेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, मैंने अंकल के ऊपर किया, मैं ग्रुप में डालती हूँ, उनकी एज 71 है, आर्मी में जो साथी सबके पापा पिछले साल आए थे, तो उनकी 71 एज है, आर्मी वाले हैं, कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं था, मैंने उनके ऊपर किया, फर्स्ट डे का रिजल्ट और 7 डेज बाद का रिजल्ट,
मैं भेजूंगी ग्रुप में, देखना इतना शानदार रिजल्ट आया, वो अभी तक भी मेंटेन। अगर 71 की एज में आ सकता तो हमारी स्किन पे कितना इम्पैक्ट, जिसको किया है उसके ऊपर रिजल्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद में उसको मेंटेन किया 7 दिन का है क्या, कुछ भी साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट कुछ नहीं है क्योंकि प्रोटीन ही है ना, मसाज करने में मिल ये गया एज 20 साल के ऊपर कोई यही तो करना है। यहाँ पे करना, हम सिखा देंगे, घर पे कर सकते प्रोडक्ट। उसके बाद होम केयर मेंटेनेंस, यहाँ पे डेमो हाँ पहले दिन में करके सिखा दूंगी, हाँ। बाकी 6 दिन घर पे करना है, तो जनरली सब राइट लेने पहले नहीं था या मी काय सांगितलं स्वतःला प्रोफेशनल पाहिजे आपण त्याचं आपण ठीक केलं सांगितलं कुछ तो भी मतलब अलग ही गड़बड़ वाले इंसान में आज की जनरेशन ज्यादा होती है। कोई सवाल मेकअप से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, आंखों के कांटेक्ट को बहुत ध्यान रखना। हमारे यहाँ एक कहावत है, 2 आंखों का मान 2 आंखों की मर्यादा, ठीक है। तो वो चीज का जो है हमारे यहाँ मतलब पर्दा प्रथा थी पहले, बट अभी पिछले 20 साल से बिल्कुल बंद हो गई। सब लोग एक ही सेंटेंस बोलते हैं। अब वो आंखों का मान और मर्यादा क्या है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कहता है आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो दोनों का बैलेंस कैसे होना चाहिए, आपको बैलेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही, कॉर्पोरेट कह रहा है कि आई कांटेक्ट जरूरी, हमारे घर में कहा जा रहा है कि आंखों की मान मर्यादा मेंटेन रहना चाहिए। अब दोनों के कॉम्बिनेशन में कैसे काम करना है, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। अब प्रोफेशनल में अगर आप लोग मेरे साथ में पिछले 1.5 घंटे से हो, आपने नोटिस किया कि मैं सबको देख रही हूँ, बट क्या किसी को भूल रही, नहीं ठीक। कभी किसी को लगा कि कोई कॉन्शियस हो रहा है मेरे दिखने से, यहाँ पर इसको कहते हैं 60-40 रूल, ठीक है। 60-40 रूल जो कि आपको प्रोफेशनल भी बना रहा है और आपको बैलेंस भी कर रहा है। अभी बैलेंस कर रहा है तो क्या करना है, सबके जब आप देख रहे हो तो उसकी आंखों में आके डाल के बात, बट वो कुछ फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, बट लगातार नहीं देखना है। आपका मूवमेंट जो है आईज का वो बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बट वो बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को भी लगा कि मैंने आई कांटेक्ट नहीं किया, बट किसी को भी लगा मैंने घूरा, ठीक। किसी को भी लगा कि मेरा ध्यान जो है वो चेहरे के अलावा कहीं किसी बॉडी पार्ट पे है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये इवन जेंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और लेडीज के लिए भी। तो आपका कांटेक्ट जो है आपके बात करने के तरीके में, कहते हैं हमारा आंखों जबान से ज्यादा आंखें बोलती हैं, ठीक है। अब जो आंखें बोलती हैं, आंखें कब सही बात बोलेंगी, जब आपकी जबान और आंखों का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होगा। मतलब अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मेरी आंख मेरा साथ दे रही है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे झूठ को पकड़ना किया हुआ है कि वो झूठ को बर्दाश्त ही नहीं करता, चाहे वो मेरा खुद का क्यों ना। मुझे भी मैडम ऐसा ही होता, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो अब जब मैं खुद भी अगर झूठ बोलूँ ना, अगर मैं अभी ये बोलूंगी कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी आंखें तुरंत बता देंगी कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती, राइट। तो ये जो चीज है, तो जब हम अपने मतलब आपके किस तरीके का है, कुछ लोग बहुत सफाई से झूठ बोल लेते हैं, तो बहुत रेयर होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस होती है। तो वो जो चीज है हमें क्या करना है, बैलेंस रखना है। 60-40 रूल आई कांटेक्ट, छोटी छोटी सी चीजें हैं और बहुत मैटर, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे वो करने हैं, उसका बहुत ध्यान। मतलब चूंकि मैंने पिछले 25 साल सेल्स में काम किया, तो मेरे साथ में मैक्सिमम जो है वो जेंट्स के साथ में काम करना, जेंट्स के साथ में काम करना था, तो मुझे कपड़ों का भी ध्यान रखना था। आप लोगों ने मुझे कभी भी टाइट फिटिंग के कपड़े पहने नहीं देखा, ये मतलब ये मैक्सिमम गले का लेंथ, हाँ इससे छोटे ही होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे। कारण क्या था, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं कॉन्शियस रहूं कि मैंने क्या पहना। और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसने मुझे आज इतना प्रोफेशनल बनाया। मतलब चाहे वो डॉक्टर बिंद्रा हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर किसी ने रिस्पेक्ट की। उसकी वजह थी बॉडी लैंग्वेज,
बॉडी लैंग्वेज, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे बात करने का तरीका, मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो, हंसना है सब कुछ, बट ये फ्लर्ट वाली हंसी नहीं चाहिए। नहीं तो ये जो हंसी तुम लोग कई बार हंसते हो ना, ये हंसी जो है ना अनप्रोफेशनल। सॉरी माइंड मत करना, बट मैंने आप लोगों को कई बार देखा है, हंसो मुस्कुराओ मगर एक लहजे के साथ, एक कल्चर के साथ। कई बार क्या होता है कि जब आप लोग इस तरीके से वो हंसते हो ना, तो ऐसा लगता है आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। और ये चीज मैंने कई बार नोटिस की, बट बोला नहीं, आ चुकी ट्रेनिंग का पार्ट था, इसलिए ये मैंने कल परसों इन बच्चों को भी नीचे डांटा है कि हंसना बुरी बात नहीं है, खिलखिला के हंसना भी बुरी बात नहीं है, बट एक जो हंसी में जो कटाक्ष होता है ना, वो आपको डिग्रेड कर देता है, आपके अपनी पर्सनैलिटी को खराब कर देता है। ठीक है, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हंसना है, खिलखिला के हंसना भी अलग होता है कि जब कोई ऐसी बात हुई कि सब हंस रहे हैं, देन वहां पर। मगर कई बार होता है कि हम लोग क्रिटिक्स मतलब कटाक्ष बोलते हैं उसको हमारे यहाँ हिंदी में, अभी यहाँ क्या बोलते हैं बता दी। मतलब हम जब हंस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने हंसी और इसको साथ में हाथ किया, इनडायरेक्टली मैसेज क्या हुआ, उसने तुरंत क्या कहा, क्या तुमको लगता है कि मैं ऐसी हूँ? ठीक है, ये पॉइंट जो जब आता है ना, तो दूसरा अपने मन में एक इमेज बनाता है। इसीलिए मैंने कहा क्या था, रिसीवर इज ऑलवेज राइट। तो आपको वहां पर हर एक्ट के पहले इतना फास्ट पर काम करना। हम कहते हैं हम सबको जानते हैं, रियलिटी ये अपने आप को भी नहीं जानते। ठीक है, तो हमको अपने आप को पहले जानना है, अपने आप को पहले ट्यून करना है, मेडिटेशन करना है, शांति रख के बात सोचना है कि कौन सा बिहेवियर मेरा अनप्रोफेशनल था, कौन सा बिहेवियर मेरा प्रोफेशनल था, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। तो सारी चीज धीरे धीरे एक हिस्सा बन जाए। अब हमें सोचना नहीं पड़ता, बट हाँ शुरुआत में बहुत सोच के काम करना पड़ता है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से करना है। अब एक एज के बाद में, एक समय के बाद में अब मैटर नहीं करता। अब मैं जितना खुद पहले ध्यान रखती थी, आजकल मैं उतनी लापरवाह हूँ, पर वो मेरी आदत का हिस्सा है। मतलब मैं अगर जान के भी कोशिश करूँ ना कि किसी को तू बोलना है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज का हिस्सा है। मेरा ब्रेन कभी मुझे वो कंटेंट देगा ही, तो इसके ऊपर मैंने काम किया। तो वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत मेहनत है। एज ए प्रोफेशनल आर्ट के लिए तो काम करना ही है। तो अलग अलग चीजें होती है, एक होता है स्किल सेट, एक होता है माइंड सेट, एक होता है हमारा बिहेवियर। तो हमको तीनों पे काम करना। अगर आर्ट कम है ना, चल जाएगा, बट बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए, माइंड सेट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज। उसके बाद में भी अपवाद हर जगह मिलेंगे, अपवाद हर जगह मिलेंगे। हमारे बच्चे कुछ हैं जो जान देते हैं, कुछ हैं जो जान लेते हैं, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि हम तो सबके लिए सेम है। तो वो जो चीजें हैं, तो वो अपवाद हर जगह मिलेंगे, बट कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप में इम्प्रूव करें, और इसके लिए लर्निंग। तो लोग पढ़ने लिखने में वो नहीं करते, इसलिए नहीं, तो कुछ अच्छी चीजें ले सकते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलो वसीम भाई पक गए आप, बहुत ज्यादा बहुत देर हो गई पूरे क्लास का आज। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। मेकअप में कुछ खास अंतर नहीं है, जो तुम लोग करते हो उसी को कम ज्यादा कर लो। डे नाइट का कोई रूल नहीं रहेगा। पहले के जमाने में था कि ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे। आपको जो सूट करता है रेगुलर पे बहुत सारा है। डिपेंड, अगर आपको संभालना आता है तो करो, अगर संभालना नहीं आता तो मत करो। कुछ लोग होते हैं जो मेकअप करते हैं मगर उनका बहता रहता है, कहीं पे भी काम करता है, वो नहीं कर। लिपस्टिक तभी लगाओ जब आपको लिपस्टिक लगानी है। मैंने एक बार लिपस्टिक लगाई और एग्जीबिशन में गई, हाँ उधर पासेस थे, हाँ तो फंस दे गई, और अच्छी तरह वेल ड्रेस तैयार हो गई, अच्छी ग्रिल भी सूट कर रही थी। ओके फिर नेक्स्ट डे मैं उनको बोली पास दिखाओ, कि भाई 3 दिन वो चल रहा था पास, हाईलाइट में इधर था कॉन्ट्रेक्ट में। तो वो बोली नहीं मैंने आपकी लिपस्टिक से मैंने पहचाने, आप जाओ जाओ। और बहुत लोगों ने रुका के मेरी फोटो ली है, बोले हमको भी लगाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस के साथ में चीजों को होल्ड करते हो, वो आपके ऊपर सबसे नेचुरल लगेगा। मतलब जो चीजें आप करते हो वो अगर एक नॉर्मल इंसान करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगा, बट आपको उसको होल्ड करना अच्छे से आता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ की चीजों को आप होल्ड करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है। मतलब वही चीज ग्रीन लिपस्टिक को यहाँ लगा नमूना लगेगा, बट आपके ऊपर अच्छा लगता है। नहीं, मैंने कुछ फोटोज देखे हैं आपके, और जब भी आप जो करते हो वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी को वैसे बनाया है। मतलब मैंने अभी कहा ना कि मैं ऑरेंज लिपस्टिक लगाती हूँ इस एज में, अगर इस एज में ऑरेंज मैं भी लिपस्टिक लगाऊंगी, लगाऊंगा ऑरेंज तो लगेगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। यहाँ लड़कियां
लगाते समय कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ तो वो आपको कितना होल्ड करना आता है उसके ऊपर। मेकअप की कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई रूल नहीं और है। मैंने लगा कि मेरी भतीजी बोलती है दीदी क्या लगाया आपने, मैं बोली वो मैं तो कॉन्फिडेंट tradition हूँ। होना चाहिए। आप confident हैं, हाँ, मैं confident हूँ। फिर कोई लेना देना बोली नहीं दीदी किसी ये का। क्या लगाई आपने लिपस्टिक, अब मैं एग्जीबिशन में लगा के गई, सब लोगों ने पूछा, मेरे को तो मेरा एंट्री में ही जाओ जाओ आपको कल से देखा नहीं, जाओ जाओ जाओ। आप सिर्फ एक बार 7 days का ट्रीटमेंट में कर लीजिए, आपकी नेचुरली स्किन अच्छी है। और मेन चीज क्या है, खाना पीना अच्छा है। खाना पीना अच्छा है, हेल्दी है, इस वजह से उसका भी इफेक्ट। तो वो है कोई सवाल मेकअप से रिलेटेड कुछ है जो पूछना है? मुझे मालूम था तुम लोगों की लिपस्टिक में मिस्टेक है, इसलिए हाँ, लिपस्टिक तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। तो वो थैंक यू मैडम, मैं तो बहुत हैप्पी। अभी देखो मुझे जो मेरी लिपस्टिक का अच्छा मिला, दूसरा किसी का होना मुझे अपना बहुत अच्छा सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। हाँ। और वो अट्रैक्शन अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो पर आपकी लिपस्टिक भी मैं देखती हूँ, डीपी में बहुत मस्त रहते, बहुत बढ़िया लगा दो। आजकल तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी के मतलब एक 1.5 साल से कि हाँ मेरा पहले सब कुछ मेंटेन है। इन्हें अभी भी अच्छी है मेंटेन होगा। एग्जाम देना है, किस दिन देना है? मैम अभी तो उन्होंने बोला नहीं है, नेक्स्ट वीक। तुम लोग डेट डिसाइड कर Yes, लो उसके बाद में। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ पूछना है, कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? नहीं मैम। कुछ भी पूछना है? चलो तो मैं समझू सब समझ आ गया। ठीक है, आप लोगों को काउंसलिंग सीखनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ में बात करो, जो पंचायतों वाली बात करते हो वो बंद करो, काम की बात करो, एक दूसरे के साथ में एक सिचुएशन क्रिएट करो। उस सिचुएशन को हम लोग इसको कहते हैं मॉक टेस्ट। इवन मेरे वाली टीम में भी आप लोगों को करना है, काउंसलिंग करना है। जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा सामने वाले को वो पसंद है, उसको समझना है कि उसके कैसे क्या वो चाहता है, क्या वो चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर दोनों का कॉम्बिनेशन में। कई बार वो कुछ और चाह रहा है बट कुछ और चाहिए, तो वहां पर काउंसलिंग करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको चलाना सीखना। ठीक है, तो बात करना सबको आती है, कब बात करनी है, कैसे करनी है और क्या करनी है। आओ करते हो मैडम बहुत अच्छी तरह से कर, सॉरी मुझे सत्संग गाना में जाऊँ, सॉरी। नहीं हम लोग उसमें चिट डालते हैं और कोई भी लोग आएगा सबकी आपको मॉडल आपको लगेगा, हम लगाएंगे बाउल में सबका पहले टेस्ट वो करेंगे, पर्ची उठवाएंगे जिसके नाम पे एक दिन पहले मॉडल कोई भी नहीं है मैम, बस बोलना पड़ेगा 1-2 दिन पहले, तब कोई आएगा, इधर कोई नहीं है इससे अटैच नहीं होगा। मतलब आप प्राइड लेते हो तब ऐसे बोलते हो क्या? प्राइड अभी कौन सा प्राइड ले रही है? हम किसी को पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ जो भी फ्राइडे जो भी एग्जाम में तो वही है ना। हाँ होता है सॉरी मैडम। बिना एग्जाम के जिंदगी अगर बिताओगे तो निराश हो जाएगी। हाँ जो भी सामने आएगा उसको पकड़ के कर लेंगे। आपकी लाइफ में हर दिन एग्जाम, आपको उसको अच्छे से पास करना है। चलो मैडम, मुझे सत्संग पहुंच चलिए अच्छा लग रहा है, ऐसे ही लगाया करो तो आपको हाँ। आपको बाउंड्री